क्या हो अगर आप एक बेकार सा लड़का हो और आपका कोई भी दोस्त नहीं है, जहाँ पर आप हमेशा सभी लड़कियों से दूर रहते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सभी लड़कियां आपके औकात से बाहर हैं। लेकिन बाद में अगर आपको एक ऐसी लड़की मिले जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, जहाँ पर वो लड़की स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़की में से एक है, और कुछ समय बाद बाई चांस अगर आप उसके प्यार में पड़ जाओ तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि बारिश में जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो एक लड़की को देखता है जो कि बारिश में भीग रही थी, और इसी वजह से वो उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आगे वो हम लोग को बताने लग जाता है कि वो पहली बार था जब मैंने उसके साथ बात करी। और आगे वो लड़का उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर भीगते हुए देखा, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गई, और तुम अगर ऐसे भीगते रहोगे तो तुमको कोल्ड हो जाएगा। ये कहकर वो उसको हमने अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम अमान है, उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, और उसका ये हालत को देखकर उसका फ्रेंड उससे कहने लग जाता है तुम तो कल पूरी तरीके से ठीक थे, तो आखिरकार तुम्हारा हाल ऐसे कैसे हो गया। जिस पर अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि बारिश की वजह से मेरा हाल ऐसा हो गया, और असल में मैंने कल अपना अम्ब्रेला किसी और को दे दिया था। लेकिन तभी अचानक से वो बाहर पे वही लड़की को देखता है जिसका नाम माहिरू थी, और माहिरू तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से क्लास के सभी बच्चे उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और ये सब कुछ देखकर अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है कि माहिरू स्पोर्ट के साथ साथ पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है, और इसी वजह से हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट इसे डेट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये तो मेरी औकात से बाहर है। ये सोचकर वो चीखने लग जाता है, और उसका ये सारा कुछ हालत देखकर उसका फ्रेंड उससे कहने लग जाता है अगर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड हो तुम्हारा ख्याल रखने का तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता। और आगे जब भी वो स्कूल के बाद अपने घर पे जाने लग जाता है, तभी अचानक से उसके सामने माहिरू आ जाती है उसका अम्ब्रेला लौटाने के लिए, जो देखकर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें ये लौटाने का कोई भी जरूरत नहीं। और यहाँ पर तो अम्मा ने का हाल कुछ ज्यादा खराब था, इसी वजह से माहिरू हमने आपको ही ब्लेम करने लग जाती है, क्योंकि कल भीगने की वजह से उसने उसको अपना अम्ब्रेला दिया था। जो सुनकर अम्मा ने उसे कहने लग जाता है ठीक है तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी माहिरू उसको रोक कर उससे कहने लग जाती है कि मैं ऐसे ही तुमको नहीं छोड़ सकती, और इसी वजह से प्लीज मुझे तुम्हारा मदद करने दो। और आगे जब भी वो अमाने का घर का दरवाजे को खोलता है उसका घर तो कबाड़ से भरा हुआ था, और ये सारा कुछ देखकर माहिरू उसे कहने लग जाती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ और तब तक तुम अपने कपड़े चेंज कर लेना। और ये सारा कुछ देखकर अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं ये चीज किसी को भी नहीं बता सकता कि माहिरू मेरे बगल वाले रूम पर ही रहती है। और आगे जब भी माहिरू उसके रूम पर जाती है अम्मा ने उठकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार टाइम क्या हुआ, जिस पर माहिरू बताने लग जाती है कि अभी 7 बज रहे हैं और तुम करीब 2 घंटे से सो रहे थे। और आगे जब भी वो टेम्परेचर मापने के लिए कहती है अम्मा ने जल्दी से अपना शर्ट को ऊपर कर देता है, और उसको ये सारा कुछ करते हुए देखकर माहिरू उससे कहने लग जाती है कि ये चीज तो तुम मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो है ना। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है स्कूल के सभी स्टूडेंट कहते हैं कि ये काफी ज्यादा क्यूट है, और अब मुझे समझ आया कि आखिरकार ऐसा सभी क्यों कहते हैं। और अगले दिन पे अम्मा ने उसको अपना टेम्परेचर बताता है, और उसका ये बात को सुनकर माहिरू आगे उसको कुछ खाने के लिए देती है, और वो खाने को देखकर अम्मा ने तो काफी देर से उसे घूरे जा रहा था, और उसको इतना घूरते हुए देखकर माहिरू उसे कहने लग जाती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये चीज तुमको अपने हाथ से खिलाऊं। जिस पर अम्मा ने उसे कहने लग जाता है कि मैंने तो ये नहीं बोला, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खाना बनाना भी जानते हो। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कि मैं हर टाइम अकेले ही रहती हूँ, इसी वजह से मुझे खाना बनाना आती है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तुमको खाना बनाना सीखने से पहले अपने कमरे को अच्छे से साफ करना सीखना चाहिए। और आगे जब भी अम्मा ने उसका हाथ का खाना को खाता है उसको ये डिश काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और आगे अम्मा ने उसे कहने लग जाता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। माहिरू कहती है कि आखिरकार क्या तुम आखिरकार बारिश में अकेले बैठे हुए क्यों थे, और क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू उसे कहने लग जाती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि तुम स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा 1 या 2 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ जिसका कि 2-2 बॉयफ्रेंड होंगे एक साथ। और उसका इतना गुस्सा देखकर अम्मा ने उससे माफी मांगता है, और उसको माफी मांगता हुआ देखकर आगे माहिरू भी उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसके वजह से अम्मा ने को बुखार हो गया था। जिस पर अम्मा ने उसे कहने लग जाता है कि वो मेरा डिसीजन था तुमको अम्ब्रेला देने का, और वैसे भी ये हमारा लास्ट मुलाकात होगा। और उसके ये बात को सुनकर माहिरू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अम्मा ने कहता है तुम मेरा हेल्प इसलिए नहीं कर रही है ना जिससे कि तुम फेवर में मुझसे कुछ मांग सको, और ये काफी सरदर्दी का काम है ना उस पर्सन का देखभाल करना जिसको कि तुम पसंद ना करते हो। और इसी वजह से बिना किसी रीजन के आज के बाद हमें मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और आगे रात में सोते वक्त अम्मा ने हमने मन में कहने लग जाता है कि हम कल से दोबारा स्ट्रेंजर बन जाएंगे। और आगे जब भी अम्मा ने हमने क्लास पे जाता है वो अपने
सामने माहिरू को देखता है, जिसको कि काफी सारे लड़कियां गिरकर उससे सवाल पूछ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने अपने बालकनी में कुछ पी रहा होता है और ये देखकर माहिरू उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये क्या पी रहे हो। अमाने कहता है कि ये एक एनर्जी जेली है और यही मेरा आज का डिनर है। और इसका ये बात को सुनकर माहिरू उससे कहने लग जाती है, 1 मिनट तुम प्लीज वेट करना। और आगे माहिरू उसके घर पर जाकर अपना कुछ बचे हुए खाना उसको दे देती है। और वो खाना को लेकर तो यहाँ पर अमाने काफी ज्यादा खुश था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि एक एंजल का हाथ का खाना हर किसी को नहीं मिलता। और आगे जब भी अमाने उसका हाथ का खाना को खाता है उसको तो ये डिश काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और अगले दिन पे जब भी अमाने उसको उसका टिफिन बॉक्स लौटाने के लिए जाता है, माहिर तो दोबारा उस टिफिन बॉक्स में खाना भरकर उसको दे देती है। और ये देखकर अमाने तो पहले ये लेने के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसको मानना ही पड़ता है। और इसी तरीके से हर दिन माहिरू अपना खाना अमाने को देने लग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने अपने क्लास में था और अमाने को देखकर आगे इसुकी उससे कहने लग जाता है कि तुम तो पहले काफी ज्यादा वीक लगते थे, लेकिन इन दिनों तुम कुछ ज्यादा हेल्दी लग रहे हो। और क्या तुमने अपना डाइट चेंज कर लिया? जिस पर अमाने उसको बताने लग जाता है कि मुझे फोर्स किया गया ये करने के लिए। और आगे जब भी अमाने शॉपिंग करने के लिए जाता है उसको वहाँ पर माहिरू दिख जाती है। और आगे सारा सामान परचेस करने के बाद अमाने माहिरू का बैग को उठाकर ले जा रहा होता है। और यहाँ पर तो माहिरू ये करने के लिए उसको मना कर रही थी, लेकिन अमाने उसका बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। और अगले दिन पे माहिरू अमाने का घर पर जाता है अपना लंच बॉक्स लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो अमाने काफी ज्यादा टेंशन में था क्योंकि वो आज अपना घर साफ करने का काफी कोशिश कर रहा था। और उसको इतना परेशान देखकर आगे माहिरू भी उसका मदद करने लग जाती है, जहाँ पर माहिरू उसका घर साफ करने के साथ साथ उसको ये भी बता रही थी कि आखिरकार साफ सफाई कैसे किया जाता है। और आगे साफ सफाई करते करते माहिरू एक चीज से फिसल कर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ठीक टाइम पे अमाने उस जगह पर जाकर उसको बचा लेता है। और आगे काफी मेहनत करने के बाद फाइनली वो दोनों पूरे रूम साफ कर देते हैं। और यहाँ पर तो माहिरू पूरा दिन अमाने का घर का साफ सफाई में उसका मदद कर रहा था। और यहाँ पर तो थैंक्स के तौर पे अमाने के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। और इसी वजह से माहिरू जल्दी से एक पिज्जा को ऑर्डर कर देता है, लेकिन जब भी माहिरू वो पिज्जा को देखती है वो कहने लग जाती है कि क्या बाहर का पिज्जा ऐसी होती है। और उसके ये बात को सुनकर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम कभी बाहर का खाना नहीं खाए हो? जिस पर वो बताती है नहीं, बल्कि हमारे घर पे एक कुक है। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है इसका मतलब तो तुम काफी ज्यादा अमीर हो। और आगे जब भी माहिरू पिज्जा को खाने लगती है अमाने उसे देखकर एक स्माइल करता है, और उसको स्माइल करता हुआ देखकर माहिरू उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार क्या हुआ? अमाने बोलता है कुछ नहीं, अभी तुम्हें खाते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये पिज्जा काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, और वो स्कूल वाले से तुम्हारा ये वर्जन मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जिस पर माहिरू उसे कहने लग जाती है क्या क्यूट होना अच्छा बात नहीं है, और क्या तुमको स्कूल में मेरा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता? अमाने कहता है नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और मैं हर समय पे यही सोचता हूँ कि क्या तुम इससे थकते नहीं हो। और आगे जब भी माहिरू वहाँ से जाने वाली होती है अमाने उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे रोज खाना देकर आखिरकार तुम्हें क्या फायदा होता है? जिस पर वो बताने लग जाती है कि मुझे अपनी कुकिंग स्किल दिखाना काफी ज्यादा पसंद है, और तुम अपने आप को लकी समझो और खाने को एंजॉय करो। और ये बताकर वो उसको गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और ये सारा कुछ देखकर अमाने हम लोग को बताने लग जाता है कि इसी तरीके से मेरा लाइव एंजल के साथ शुरू होता है। फिर अगले दिन पे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने उसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ पर तो माहिरू का शरीर में काफी सारे बाल लगे हुए थे और इसके साथ उसको चोट भी आए थे, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है कि मैं एक कैट को बचाने की कोशिश कर रही थी पेड़ से। और उसका ये बात को सुनकर अमाने जल्दी से अपने घर से वापस आकर उसको अपना टाइस को जल्दी से बाहर निकालने के लिए कहता है, और वहाँ पर वो उसको अपना जैकेट भी दे देता है उसे ढकने के लिए। और आगे जब भी माहिरू अपना टाइस को निकाल देती है अमाने जल्दी से उसके पैर में मलहम पट्टी कर देता है, और आगे वो उसको अपना पैंट भी दे देता है जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना हो, और जैकेट भी जिससे कि उसको ले जाती है कोई देख ना पाए। और आगे अम्मा ने उसको उठाकर माहिरू को उसके रूम पर छोड़ देता है। और अगले दिन पे अम्मा ने अपने स्कूल पे शॉर्ट पहन के आया था क्योंकि वो तो कल माहिरू को अपना पैंट दे दिया था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने माहिरू आ जाती है और आगे वो अम्मा को देखकर एक स्माइल करती है, और उसका ये स्माइल को देखकर कुछ लड़के आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि उसने अभी अभी मुझे देखकर स्माइल किया है। और आगे रात में माहिरू उसको उसका कपड़े को लौटा देती है, जहाँ पर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि तुमने तो अपना एक स्माइल से कुछ स्टूडेंट के बीच आग ही लगा दिया था। जिस पर माहिरू कहती है क्या एक स्माइल होना इतना ही ज्यादा खुश करती है? जिस पर अम्मा ने बताने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, एक ब्यूटीफुल लड़की एक स्माइल करेगी तो ऐसा ही होगा ना।
और लड़कों का भी ठीक सेम ही है। जब रीता ने हाथ हिलाया था सभी लड़कियां पागल हो गई थी, जिस पर माहिरू उसे कहने लग जाती है ओ अच्छा वो पॉपुलर लड़का। और आगे अमाने उसे कहने लग जाता है कि तुम उसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होना। माहिरू कहती है ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और अगर दिखने में अच्छे होने पे फीलिंग डेवलप हो जाती तो क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग नहीं होती। और यहाँ पर तो आज माहिरू ने उसके लिए एक स्पेशल खाना बनाया था, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से जाकर इसे गर्म कर लो। अमाने कहता है कि मुझे फ्रेश खाना खाने का काफी ज्यादा मन करता है, जिस पर माहिरू कहती है कि अगर हम पैसे आधे आधे बांट ले और मैं तुम्हारे घर पे खाना बनाऊं तो तुमको इससे कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पर अमाने कहने लग जाता है मेरे लिए तो ये सही रहेगा, लेकिन क्या तुमको अपने सेफ्टी की चिंता नहीं है। जिस पर वो कहने लग जाती है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने का ट्राई करा तो मैं तुम्हारा अखरोट तोड़ दूंगी। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने भी थोड़ा सा डर जाता है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ये सारा कुछ करने का ट्राई भी करोगे, और अगर तुम सच में मुझे पसंद करते तो हर टाइम तुम मेरा ही पीछा करते। और आगे वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं कि वो दोनों खाने के पैसे आधे आधे बांट लेंगे, और यहाँ पर अमाने उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि माहिरू उसके घर में खाना जो बनाने वाली है, और अगर कोई भी एक साथ किसी वजह से डिनर ना कर पाए तो एक दिन पहले वो दूसरे बंदे को इसके बारे में बता देंगे। और आगे वो दोनों शॉपिंग और क्लीनिंग का काम भी एक दूसरे से बांट लेते हैं। और आगे रात में जब भी अमाने अपने घर पे माहिरू को खाना बनाते हुए देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है मुझे अभी ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मुझे वाइब मिल गया है। और आगे जब भी अमाने उसका हाथ का खाना को खाता है वो उससे कहने लग जाता है सच में मैंने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में सबका टेस्ट होता है, जहाँ पर इसो की उससे पूछने लग जाता है अमाने आखिरकार तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। जिस पर अमाने बताता है कि एग्जाम ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी तुम्हारा रैंक टॉप 30 के अंदर आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग में बिजी नहीं रहता। इसुकी कहता है कि गर्लफ्रेंड होना काफी ज्यादा बढ़िया है। और तभी अचानक से उस जगह पर चीतोसे नाम का एक लड़की आ जाती है, जो देखकर इसुकी उसके माथे पर पेट करने लग जाता है। अमाने कहता है कि तुम बिल्कुल बेशरम हो, जिस पर इसुकी बताने लग जाता है कि हमने गर्लफ्रेंड के माथे पर पेट करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद जब भी अमाने अपने घर पर जाता है वो देखता है वहाँ पर तो माहिरू पढ़ाई कर रही थी, और उसको इतना मेहनत करता हुआ देखकर अमाने तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जहाँ पर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत करते हो, जिस पर वो बताती है हाँ मैं करती हूँ क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद जब भी माहिरू अपने घर पर जाने लगती है वो गलती से अपना आईडी कार्ड गिरा देती है, जो देखकर अमाने भी जल्दी से वो आईडी कार्ड को उठाकर उसे दे देता है। जहाँ पर उसको पता चलता है कि माहिरू का बर्थडे 4 दिन में आने वाला है, और इसी वजह से अगले दिन पे वो माहिरू से पूछने लग जाता है कि क्या तुमको कुछ चाहिए, जिस पर वो बताती है कि मुझे एक शार्पनिंग स्टोन चाहिए। और उसके ये बात को सुनकर तो अमाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अगले दिन पे अमाने इसुकी से पूछने लग जाता है कि एक लड़की को क्या गिफ्ट दिया जाता है, जिस पर वो बताने लग जाता है कि एक हैंड क्रीम सही रहेगा। और आगे घर जाने का टाइम पे भी वो चीतोसे से पूछने लग जाता है कि एक लड़की को आखिरकार क्या गिफ्ट दिया जाता है, जिस पर चीतो से वो लड़की के बारे में काफी कुछ पूछने लग जाती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है, कहाँ पर रहता है, लेकिन अमाने उसको कुछ भी नहीं बताता। और आगे चीतो से उसको बताने लग जाती है क्यों ना तुम उसको एक सब टॉय दे दो, लेकिन यहाँ पर तो अमाने को शॉप के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और इसी वजह से वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ एक दिन शॉपिंग पर चल सकते हो। चीतो से कहती है कि मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, जिस पर अमाने कहता है ठीक है मैं तुमको ट्रीट दे दूंगा। और अगले दिन पे अमाने अपने घर पर होता है जहाँ पर वो माहिरू को गिफ्ट देता है, जहाँ पर माहिरू उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये क्या है और क्या ये मेरा गिफ्ट है, और आखिरकार तुमको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। जिस पर अमाने कहता है कि मैंने गलती से तुम्हारा आईडी कार्ड को देख लिया था। माहिरू कहती है तो तुमको वो चीज इग्नोर करना चाहिए था, और वैसे ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। और आगे जब भी माहिरू अपना गिफ्ट खोलती है उसके अंदर तो एक हैंड क्रीम था। और आगे जब भी माहिरू वो बैग को चेक करती है उसके अंदर से एक टेडी बियर निकलता है। अमाने कहता है अगर तुमको ये चीज पसंद नहीं आया तो तुम ये फेंक सकते हो। माहिरू कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ और मैं इसे संभाल कर रखूंगी, और वैसे ही मैंने कभी भी किसी को अपना बर्थडे नहीं बताया, और इसी वजह से आज तक मुझे ऐसा चीज कुछ भी नहीं मिला। और इसी के साथ साथ मैं काफी ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ एक स्ट्रेंजर से गिफ्ट लेने में। जिस पर अमाने कहता है लेकिन तुमने तो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। माहिरू कहती है हाँ क्योंकि तुम एक स्ट्रेंजर नहीं हो। और इसका ये बात को सुनकर अमाने काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जहाँ पर वो अपना हाथ ऊपर करने लग जाता है इसुकी का बात को याद करते हुए कि हमने गर्लफ्रेंड के माथे पर पेट करना ये बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर तो वो माहिरू के माथे पर पेट करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और आगे माहिरू से कहने लग जाती है कि ये गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने के घर पे काफी देर से कोई बेल बजा रहा होता है। और आगे जब भी अमाने गेट को खोलता है उसके सामने एक औरत था, जो देखकर अमाने उनसे कहने लग जाता है कि आखिरकार मोम आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और क्या मोम आप अभी यहाँ से वापस जा सकते हो, जल्दी से बताओ आखिरकार कौन अपने मोम से इस तरीके से बातें करता है। और मुझे यहाँ पर आने में काफी ज्यादा
टाइम लग गया, तो क्या तुम मेरे साथ ढंग से बातें नहीं कर सकते। और आगे जब भी वो अपने मोम का इतना सारा बातें को सुनता है, वो जल्दी से अपने मोम को अंदर आने को कहता है, जहाँ पर वो अपने मोम से पूछने लग जाता है कि आखिरकार आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज आप मेरे घर पर आने वाले हो। अगर बता देती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम अपना ध्यान ठीक से रख रहे हो या फिर नहीं। जिस पर अमाने अपने मोम को बताने लग जाता है कि आपने अभी देख लिया ना कि मैं अपना घर को हमेशा साफ रखता हूँ। फिर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मोम डोरबेल को बजा रही होती है, और यहाँ पर तो माहिरू उसके ही घर पर थी, और इसी वजह से वो माहिरू को अपना घर का चाबी देते हुए कहता है कि तुम अभी के लिए यहाँ पर ही रहना, और जब तुमको मौका मिले तुम यहाँ से निकल जाना। और आगे अमाने के मोम उससे पूछने लग जाता है कि यहाँ पर 2 बर्तन क्यों रखा हुआ है। अमाने बोलता है कि कभी कभी मेरा दोस्त यहाँ पर आ जाता है। और आगे जब भी उसकी मोम अमाने का रूम को देखने के लिए जा रही होती है, ये देखकर अमाने तो अपने मोम को काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मोम तो जबरदस्ती उसके रूम पर घुस जाती है। और यहाँ पर तो वो माहिर को देखती है जो कि सो रही होती है, और ये देखकर अमाने का मोम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और आगे वो अमाने से कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारा एक क्यूट गर्लफ्रेंड है, और आखिरकार तुमने इसको कैसे पटाया। जिस पर अमाने भी अपने मोम को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर उसकी मोम कहती है अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम उसको घर पे आने नहीं देते, और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं करती तो ये तुम्हारे घर पर नहीं आती। और अपने मोम का ये बात को सुनकर अमाने अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं माहिरू को लाइक करता हूँ। और तभी अचानक से माहिरू का नींद खुल जाती है, जो देखकर उसकी मोम उसके पास जाकर कहती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो कहती है सीना माहिरू। जिस पर उसकी मोम बोलती है कि कितना क्यूट नेम है, मेरा नाम है सियोको और तुम मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। और यहाँ पर तो माहिरू नींद में था, इसी वजह से वो गलती से अमाने का मोम को मोम बुला लेती है। और उसके मुंह से ये बात को सुनकर अमाने का मोम कहती है क्या तुम अभी से ही मुझे अपना मोम मानती हो। और आगे माहिरू बोलने लग जाती है कि अमाने और मैं कपल नहीं है। जिस पर अमाने की मोम कहती है कि तुम अभी से बन सकती हो। और आगे माहिरू अमाने का मोम को सारा कुछ समझा देती है कि उनको गलत फहमी हो गया था। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर अमाने के मोम कहती है मैं समझ गई कि तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊँ। और आगे वो माहिरू को बुलाकर उसका नंबर लेकर घर पर चली जाती है। और अपने मोम के जाने के बाद आगे अमाने माहिरू से माफी मांगने लग जाता है ये सब के लिए। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कि सच में तुम्हारा मोम काफी ज्यादा अच्छी है, और वैसे ही मुझे अपने फर्स्ट नेम से काफी टाइम बाद बुलाया है, और मुझे अपना नाम से कभी भी मेरे पेरेंट्स नहीं बुलाते थे, और इसी वजह से जब भी कोई मुझे अपना फर्स्ट नेम से बुलाता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी अचानक से अम्मा ने उसको माहिरू कहकर पुकारता है। और उसका ये बात को सुनकर पहले तो माहिरू थोड़ा सा शॉक थी, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे वो भी उसको अम्मा ने कह के बुलाती है। और उसका ये बात को सुनकर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है ध्यान रखना कि तुम किसी के सामने ये सारा कुछ मत बोलना। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू भी मान जाती है, और आगे वो उसके घर के चाबी देने लग जाती है, जो देखकर अम्मा ने वो चाबी को लेने के लिए मना कर देता है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम ये चीज अपने पास ही रखो, और ये चाबी तुम मुझे तब वापस देना जब मेरे से तुम्हारा कोई भी लेना देना ना रहे। और मैंने तुमको अपने घर का चाबी इसलिए दिया हूँ क्योंकि मैं तुमको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों का रिजल्ट आ गया था, और वहाँ पर तो अम्मा का रैंक 21 था, और दूसरी साइड माहिरू की हमेशा की तरह नंबर 1 रैंक आती है। और यहाँ पर तो वो फर्स्ट आया था, इसी वजह से अम्मा ने माहिरू के लिए घर पर केक लाया होता है। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कि मैं तो हमेशा ही फर्स्ट आती हूँ, तो आखिरकार इसका क्या जरूरत थी। अम्मा ने कहता है कि कभी कभी सेलिब्रेट करना भी अच्छा बात होता है। और आगे जब भी माहिरू केक खाने लग जाती है अम्मा ने तो बस उसको ही घूरे जा रहा होता है, और इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि अम्मा ने को भी केक खाना है, और इसी वजह से वो अपने हाथों से उसको खिलाने लग जाती है। और ये देखकर तो सबसे पहले अम्मा ने ये चीज खाना नहीं चाहता था, लेकिन बाद में वो शर्माते हुए वो केक को खा लेता है, और आगे अम्मा ने भी अपने हाथों से उसको खाना खिलाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अम्मा ने माहिरू का हेल्प लेकर खाना बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो उसका हाथ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और आगे माहिरू उसको अपना हाथ का खाना देती है खाने को, और जब भी अम्मा ने उसका हाथ का खाना को खाता है वो हमेशा की तरह उसका तारीफ करने लग जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया था। और ये सुनकर आगे माहिरू थोड़ा सा सैड होकर कहने लग जाती है अगर तुम खाना बनाना सीख गए तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं करने को। अम्मा ने कहता है लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का ही खाने को खाऊंगा। माहिरू कहती है कि तुम यार टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को बनाना बंद नहीं करूंगी, लेकिन कभी कभी तुम मेरी मदद कर सकते हो जैसे कि सब्जियां छिलने में। और अगले दिन पे स्कूल में चीतों से अम्मा ने को उसके घर पे एक क्रिसमस पार्टी प्लान करने को कहती है, लेकिन यहाँ पर तो अम्मा ने उसको साफ साफ मना कर दिया था। और इसी वजह से चीतों से उससे कहने लग जाती है कि कहीं तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस दिन उसी के लिए गिफ्ट को परचेस किए थे। अम्मा ने कहता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, और वो बस मेरी पड़ोसी है और उसने मुझे खाना दिया और काफी मदद करी, इसी वजह से मैंने उसको ये गिफ्ट दिया था। चीतों से कहती है अगर तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो
हम तुम्हारे घर पर पार्टी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो अम्मा ने ये करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसको ये मानना ही पड़ता है। और आगे अम्मा ने माहिरू से उसके क्रिसमस प्लान के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर वो बताने लग जाती है कि मेरा जितने भी क्लोज फ्रेंड है उनके पास अपना अपना बॉयफ्रेंड है। और इसी के साथ साथ काफी सारे लड़कों ने भी मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। और इसी वजह से अभी के लिए तो मेरा कोई भी प्लान नहीं है। और आगे वो अमाने से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? अमाने कहता है कि चीतो से और इत्सुकी आने वाला है। जिस पर माहिरू कहती है कि तुम क्रिसमस पार्टी के बाद मेरे पास आ सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अकेला महसूस नहीं करती? वो कहती है कि मुझे ये सब की आदत है। और आगे अमाने उससे पूछने लग जाता है कि क्या हम लोग एक साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं? और उसका ये बात को सुनकर माहिरू कहने लग जाती है कि आखिरकार हम लोग करेंगे क्या? अमाने बोलता है कुछ खास नहीं, सॉरी। और आगे माहिरू कहने लग जाती है कि मैं वो खेलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कभी भी ये चीज नहीं खेला। और उसका ये बात को सुनकर अमाने पूछने लग जाता है कि क्या तुम वीडियो गेम खेलना चाहते हो? जिस पर माहिरू कहती है हाँ। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चितोसे और इत्सुकी उसके घर पर आए थे, जहाँ पर इत्सुकी उसको बताने लग जाता है कि कुछ लड़के माहिरू के पास गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने को पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर माहिरू ने सबको रिजेक्ट कर दिया। और इसी वजह से सभी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि माहिरू के पास कोई है उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो अम्मा ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा था। और उसका ये फेस को देखकर चीतो से उससे कहने लग जाती है कि कहीं माहिरू तुम्हारा पड़ोसी तो नहीं? जिस पर अम्मा ने कहता है मैं तुमको अभी अभी बाहर निकाल रहा हूँ। और उसका मुंह से ये बात को सुनकर चीतो से जल्दी से उससे माफी मांगती है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि बाहर पे स्नो गिर रहे हैं। और इसी वजह से जल्दी से वो दोनों ये देखने के लिए बालकनी में चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से चीतो से काफी जोर से चिल्लाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और आगे जब भी अम्मा ने भागते हुए जाता है उसको पता चलता है कि उन दोनों ने माहिरू को देख लिया है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों एक साथ बैठे होते हैं। चीतो से बोलती है तो अम्माने के पड़ोसी माहिरू थी। और आगे इसके कहने लग जाता है तो फिर इतना दिनों से माहिरू उसको खाना दे रहा था, है ना? जिस पर अम्मा ने कहने लग जाता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और आगे इसकी पूछता है क्या वो सॉफ्ट टॉय भी माहिरू के लिए था? अम्मा ने कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह हम लोग का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और अगर तुम इसके बारे में किसी को बता दोगे तो हम काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसुकी कहता है समझ गया, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और आगे अम्मा ने कहता है तुम भी चीतो से इसके बारे में किसी को भी मत बताना। चीतो से बोलती है आखिरकार मैं ये चीज सभी को क्यों बताने के लिए जाऊंगा, और अगर मैं बता भी दूंगा कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक क्यूट लड़की तुम्हारे लिए खाना बनाती है। और मैंने कभी भी इतना नजदीक से माहिरू को नहीं देखा। सच में माहिरू काफी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत है, और इसका स्किन भी कितना ही ज्यादा अच्छा है। और आखिरकार इतना कुछ मेंटेन करने के लिए तुम आखिरकार क्या करते हो? और तभी अम्मा ने उसको साइड करते हुए उससे कहने लग जाता है माहिरू काफी ज्यादा शाय है, इसी वजह से तुम उसके इतना ज्यादा क्लोज मत जाओ। और उसका ये बात को सुनकर चीतो से आगे उससे माफी मांगती है, और आगे वो माहिरू को अपना फ्रेंड बनने को कहती है। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू भी उससे हाथ मिलाती है, और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे चीतो से आमने बारे में बताने लग जाता है कि मेरा नाम चीतो से है, और मैं अमाने का बेस्ट फ्रेंड हूँ और इत्सुकी का गर्लफ्रेंड। जिस पर इत्सुकी कहता है कि मुझे तो काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और आगे इत्सुकी भी अपने बारे में बताने लग जाता है कि मेरा नाम इत्सुकी है और मैं अमाने का बेस्ट फ्रेंड हूँ, और अगर अमाने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत करे तो तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। जिस पर माहिरू कहती है कि मुझे नहीं लगता अमाने इसमें इंटरेस्टेड है। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद जब भी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, अमाने जल्दी से ये सब के लिए उससे माफी मांगता है। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कोई नहीं, और मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती, और मुझे आज उन लोगों के साथ बातें करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आगे माहिरू जाने से पहले उससे कहती है मैं कल तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और आगे अम्मा ने आज के बारे में सोचकर अपने मन में कहने लग जाता है कि काश हम दोनों इस चीज को कुछ और टाइम के लिए सीक्रेट रख पाते। और अगले दिन पे अम्मा ने माहिरू का हाथ का खाना को खाता है, और यहाँ पर तो अम्मा ने को ये डिश काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और आगे अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतने सारे खाना बनाना कहाँ से सीखी? माहिरू बोलती है जो मेरा ध्यान रखती थी उसने मुझे सिखाया, और सच में वो काफी ज्यादा अमेजिंग कुक था, और मैं उसका आसपास भी नहीं हूँ, और जब भी मैं उनका हाथ का खाना को खाता था मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। अम्मा ने कहता है मेरे लिए तो तुम्हारे हाथ का खाना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और आगे जब भी माहिरू उसको घूरने लग जाती है, अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार क्या हुआ? माहिरू बोलती है कुछ नहीं, और मुझे नहीं पता था कि तुमको मेरे हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। अम्मा ने कहता है हाँ, तुम्हारे हाथ का खाना मैं डेली खाना चाहता हूँ। और आगे अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि कल 12 बजे का समय कैसा रहेगा? माहिरू बोलती है हाँ, हमने यही प्लान बनाया था, हम बस लंच करेंगे और ढेर सारा गेम खेलेंगे। और अगले दिन पे जब भी माहिरू गेम खेलने लग जाती है वो सही से खेल नहीं पा रही थी, और ये देखकर अम्मा ने उसको सिखाने लग जाता है, लेकिन इस चक्कर में तो वो उसका काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, और इसी वजह से वो तुरंत साइड हटकर उससे माफी मांगता
है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मायरू धीरे धीरे करके सही से खेलने लग जाती है और मायरू को खेलता हुआ देखकर अमाने अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। लेकिन तभी गलती से मायरू खेलते खेलते उसके ऊपर ही गिर जाती है और उसका ये सारा कुछ हरकत देखकर अमाने उसके ऊपर हंसने लग जाता है। मायरू बोलती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अमाने बोलता है कि नहीं, लेकिन मुझे ये चीज काफी ज्यादा क्यूट लगा था। और उसके ये बात को सुनकर मायरू तो काफी ज्यादा शर्माती है, उसको मारने लग जाती है। और आगे काफी देर खेलने के बाद फाइनली मायरू वो गेम पे जीत जाती है। और इसके बाद अमाने उसको एक गिफ्ट देते हुए कहता है तुमने ये मैच को जीता है, इसी वजह से ये तुम्हारा प्राइज है। और आगे जब भी मायरू वो गिफ्ट को खोलती है उसके अंदर तो एक की केस था। अमाने कहता है कि मैंने तुमको कीज दी थी, ये उसके लिए है और अगर तुम इसे यूज नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। मायरू कहती है कि नहीं, मुझे इससे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और आगे मायरू उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारा कपड़े उतना ज्यादा स्टाइलिश नहीं है और तुम जब जूनियर हाई में थे तुम काफी ज्यादा शार्प लगते थे। जिस पर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? मायरू बोलती है कि तुम्हारे मॉम ने मुझे एक पिग भेजी थी और अभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बालों ने तुम्हारे फेस को छुपा कर रखा है। और ये कहकर वो जल्दी से अमाने का बाल को हटा देती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे अमाने भी उसका बालों को हटा देता है। और आगे वो दोनों एक दूसरे को ठीक कैसे काफी देर से घूरने लग जाता है। और आगे मायरू उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाई हूँ। और आगे जब भी अमाने अपना गिफ्ट को खोलता है उसके अंदर तो एक मफलर था और ये चीज को देखकर अमाने काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और आगे वो उससे कहने लग जाता है जब हम लोग पहली बार मिले थे तब के मुकाबले तुम अभी काफी ज्यादा फ्री लग रहे हो और जब मैंने तुमको कुछ देर पहले स्माइल करते हुए देखा मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो और तुम्हें ऐसे स्माइल करते हुए देख मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो। और तो ये मायरू उसका मफलर से उसका मुंह को ही बंद कर देती है। अमाने पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम इससे एम्बेरस हो? और उसका ये बात को सुनकर मायरू जल्दी से बालकनी में चली जाती है और उसको ऐसा करते हुए देखकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा देर बालकनी में मत रहो, नहीं तो तुमको ठंड लग जाएगी। और आगे अमाने उसको थैंक्स बोलता है ये 2 महीने उसके साथ रहने के लिए। और उसका ये बात को सुनकर मायरू भी उसको थैंक्स कहती है। और आगे अमाने अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे धीरे धीरे इसके साथ रहना काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। और अगले दिन पे मायरू जब भी उसके घर पर जाता है अमाने को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब है और इसी वजह से वो जल्दी से उसको टेम्परेचर मापने को कहता है। और आगे जब भी अमाने उसका टेम्परेचर को देखता है वो उसको रेस्ट करने को कहता है, लेकिन यहाँ पर तो मायरू ये चीज के लिए मना कर रही थी और इसी वजह से अमाने उसको उठाकर ले जाने लगता है जब तक वो सो ना जाए। और उसकी ये सा कुछ हरकत देखकर मायरू उससे कहने लग जाती है कि तुम एक लड़की के कमरे में नहीं जा सकते। अमाने कहता है अगर तुमको ये पसंद नहीं तो फिर तुम मेरे कमरे में सो सकती हो और तुमको स्टार्टिंग में रेस्ट करना चूज कर लेना चाहिए था। तो जल्दी से बता आखिरकार तुम कौन सा चीज को चूज करोगी, अपना घर न कि मेरा घर? मायरू कहती है अगर मैं दोनों चीज ना चुनूं तो क्या होगा? अमाने कहता है तो फिर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पे घुस के मैं तुमको जाकर ही बेड पे पटक दूंगा। मायरू कहती है तो फिर तुम्हारा ही रूम ठीक है। और आगे अम्मा ने मायरू को मेडिसिन देकर उसको सोने को कहता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम हमेशा इतना ज्यादा काम करते हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और वैसे भी मैंने ही तुमको ये सब कुछ करने को कहा था, इसी वजह से सॉरी। मायरू कहती है कि मैं कभी भी तुमको अपना बोझ नहीं समझा। और आगे जब भी अम्मा ने बाहर से जाने लगता है मायरू उसको पकड़ लेती है और आगे वो शर्माती हुए उसको गुड नाइट बोलती है। लेकिन यहाँ पर अम्मा ने उसका हाथ पकड़ के यहाँ पर ही बैठ जाता है और उससे कहने लग जाता है जब तक तुम सो नहीं जाते तब तक मैं यहाँ पर ही रहूंगा। और अगले दिन पे अम्मा ने मायरू से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? मायरू कहती है कि मैं अभी भी थोड़ा सा वीक हूँ। और आगे अम्मा ने उसके लिए खाना को लाता है और उससे कहने लग जाता है क्या और कुछ करना है, जिस पर वो बताती है नहीं। और आगे अम्मा ने उसके पास ही बैठ जाता है और उससे कहने लग जाता है मेरे पास अभी और कुछ भी काम नहीं है, तो तब तक हम बात करें जब तक तुम सो नहीं जाते। जिस पर मायरू कहने लग जाती है ठीक है। और पहले किसी ने भी मेरा इतना ज्यादा देखभाल नहीं करी और कोई की हमेशा घर चली जाती थी एंड में। और उसका ये बात को सुनकर अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार कोई की कौन है? मायरू बताती है कि वो असल में हमारे घर पे काम करती थी और सुबह और रात में मैं हमेशा ही अकेले रहती थी। और उसके ये बात को सुनकर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि अब जल्दी से सो जाओ और अगर तुम दोबारा अच्छे से सो लोगे तो अगले दिन तुम बेटर फील करोगे। और क्या मुझे तब तक यहाँ पर ही रहना पड़ेगा जब तक तुम सो नहीं जाते? मायरू कहती है हाँ, क्योंकि ये चीज तुम्हारा ही आइडिया था। और आगे जब भी अम्मा ने उसका हाथ को पकड़ता है वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फीवर थोड़ा सा कम हो गया है और इसी वजह से चलो जल्दी से तुम सो जाओ। और उसका ये बात को सुनकर मायरू भी आगे सो जाती है और उसको सोते हुए देखकर अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है सच में मैं एक इडियट हूँ और मेरे दिल के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और आज तो असल में साल का पहला दिन था, इसी वजह से आगे वो दोनों ही एक दूसरे को विश करते हैं। जहाँ पर अम्मा ने
उससे कहने लग जाता है कि आज हम दोनों एक साथ बैठकर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, सच में ये काफी ज्यादा अजीब है। जिस पर माहिरो कहने लग जाती है, हाँ ये थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों ही हमेशा ही ऐसे ही रहें। और तभी अचानक से अमाने को अपना फादर का एक मैसेज आता है जहाँ पर लिखा था कि तुम दोनों का न्यू ईयर अच्छा जाए और अगर कल तुम दोनों फ्री हो तो क्या हम दोनों तुम्हारे घर पर जाए। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने भी खुश होकर हाँ बोल देता है। लेकिन जब भी अमाने ये चीज माहिरो को बताने वाला था, वो नोटिस करता है कि माहिरो तो पहले ही सो चुकी थी। और आगे जब भी वो माहिरो को उठाने वाला था, गलती से माहिरो उल्टा उसके ऊपर ही गिर जाता है। और ये देखकर दूसरा अमाने शर्माते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में माहिरो से कितना अच्छा सेंट आ रहा है। और आगे वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है कि मैं उसको डरा कर उठा दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो बेचारी काफी ज्यादा डर जाएगी। और मेरे पास और एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं उसको उठाकर उसके घर में सुला दूं, लेकिन उसके जेब से अपना चाबी निकालना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से आगे वो डिसाइड करता है कि वो माहिरो को अपने रूम पर ही सुला देगा। और इसी वजह से वो जल्दी से माहिरो को उठाकर बेड पे सुला देता है, जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो आज सोफे पे सोएगा। लेकिन जाने से पहले अमा ने माहिरो का फेस को टच करने लग जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमा ने माहिरो को चेक करने के लिए आया था कि आखिरकार वो उठा है या फिर नहीं, जहाँ पर उसको पता चलता है कि माहिरो अभी तक उठा नहीं है। और इसी वजह से अम्मा ने दोबारा उसका फेस को टच करने लग जाता है। और इसी वजह से तो दूर से माहिरो का नींद खुल गई थी, जहाँ पर अम्मा ने अपने मन में सोचने लग जाता है कि लगता है मैं आज फंस गया। लेकिन तभी अचानक से माहिरो वहाँ पर सो जाती है, जहाँ पर वो अम्माने का हाथ को लेकर अपने गाल पे सहलाने लग जाता है। लेकिन आगे जब भी उसको ये चीज रियलाइज होता है, माहिरो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और आगे माहिरो के पूछने पर अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि असल में कल रात तुम यहाँ पर ही सो गए थे और इसी वजह से मैंने तुमको अपने बेड पे लेटा दिया और मैं खुद जाकर सोफे पे सो गया। और इसका ये बात को सुनकर तभी माहिरो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको मेरा फेस को सहलाना अच्छा लगता है क्या, क्योंकि तुम कल रात के साथ साथ आज भी मेरे गाल को सहला रही थी। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है तो इसका मतलब तुम उस टाइम जगे हुए थे, मैंने सही कहा ना। वो बताती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब तुमने कल मुझे बेड पे लेटाने के लिए आए थे उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा नींद खुल गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैं दोबारा सो गई। और उसका ये बात को सुनकर आगे अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है जब मैं तुम्हारा गल को टच कर रहा था तुमको डर नहीं लग रहा था क्या, जिस पर माहिरो कहती है कि नहीं क्योंकि मैं तुमको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। और आगे जब भी उसको ये बात रियलाइज होता है वो जल्दी से शर्माते हुए कंबल के अंदर घुस जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने की मॉम डैड उसके घर पर आ गए थे। और यहाँ पर तो अमाने अपने मॉम डैड को देखकर काफी ज्यादा खुश था। और आगे जब भी सभी अंदर आते हैं, अमाने का मॉम सीधा माहिरो के पास जाकर उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। और आगे अमाने का फादर भी माहिरो का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो शुरुआत से अमाने का इतना ज्यादा ध्यान रखते हुए आ रहा है। और इसी वजह से आगे उसका फादर अमाने से कहने लग जाता है कि माहिरो तुम्हारा कितना ज्यादा ध्यान रखता है, इसी वजह से तुमको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। जिस पर माहिरो भी बताने लग जाती है कि अमाने भी मेरे लिए काफी कुछ करता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माहिरो उन दोनों को चाय देती है। और वहाँ पर तो अमाने का मॉम डैड एक दूसरे से काफी सारा बातें कर रहे थे। और ये देखकर आगे माहिरो अमाने के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम्हारे मॉम डैड के बीच में कितना ज्यादा बनती है। और तभी अचानक से अमाने के मॉम उन दोनों से कहने लगते हैं कि तुम दोनों ने अभी तक श्राइन पे नहीं गए हो, मैंने सही कहा ना। जिस पर अमाने बताने लग जाता है कि नहीं हम दोनों कभी भी श्राइन पे नहीं गए। इसकी मॉम कहती है इसी वजह से मैं माहिरो के लिए एक किमोनो लेकर आई हूँ। और अपने मॉम का ये बात को सुनकर अमाने अपने मॉम से कहने लग जाता है कि अगर आप दोनों चाहते हो तो अपने साथ माहिरो को ले जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं आ सकता। और आगे इसका रीजन पूछने पर अमाने उसको बताने लगता है ऐसा इसलिए है अगर मुझे और माहिरो को एक साथ कोई देख लेगा तो स्कूल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम ऐसे तरीके से रहना जिससे कि कोई भी तुमको पहचान ना सके। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने और माहिरो बिल्कुल तैयार थे। और माहिरो को किमोनो में देखकर तो दूसरे अमाने का मन गार्डन गार्डन हो रहा था। और आगे अमाने की मॉम अमाने से पूछता है कि जल्दी से बता माहिरो इस ड्रेस में कैसी लग रही है। और अपने मॉम का ये बात को सुनकर आगे अमाने बताने लग जाता है कि सच में माहिरो इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा माहिरो भी काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन आगे जब भी वो दोनों एक साथ श्राइन पे जाने लगते हैं सभी तो उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। और इसी वजह से तो वहाँ पर माहिरो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। और आगे अमाने के पूछने पर माहिरो बताने लग जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी अचानक से भीड़ में कोई माहिरो को धक्का दे देता है जिस वजह से वो गिरने वाली होती है। लेकिन ठीक टाइम पे अमाने जाकर उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर अमाने उससे कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो और इसी वजह से तुम मेरे हाथ को ही पकड़ के रखना। और आगे जब भी वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़ते हैं वहाँ पर वो दोनों ही तो काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों श्राइन पे जाकर गॉड से प्रे कर रहे थे। और गॉड से प्रे करने के बाद आगे
आगे वो दोनों एक जूस को पी रहा था, जहाँ पर अमाने उससे कहने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हारा जूस को एक्सचेंज कर सकता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो दुएसाई मायरू काफी ज्यादा शॉक थी और आगे इसका रीजन पूछने पर अमाने उसको बताने लग जाता है कि हमेशा मैं चितोसे से अपना ड्रिंक एक्सचेंज कर लेता हूँ क्योंकि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे मायरू भी अपना ड्रिंक को एक्सचेंज करती हुए उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों घर पे वापस आ गए थे, जहाँ पर आज के दिन के लिए मायरू उससे काफी ज्यादा थैंक यू कह रही थी। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से अमाने मायरू के ऊपर अपना हाथ को रख कर सहलाने लग जाता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे मायरू उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्या मैं इस तरीके से तुम्हारे माथे पर हाथ नहीं रख सकता हूँ क्या, जिस पर वो बताने लग जाती है कि हाँ तुम ऐसे कर तो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ करने से पहले प्लीज तुम मुझे बता दिया करो। जिस पर अम्मा ने ठीक है कहकर उसके माथे को दोबारा सहलाने लग जाता है और उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तो मायरू वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन जब भी अम्मा ने अपना हाथ को उठाकर ये करना बंद कर देता है, मायरू अपना मुंह को फुला लेती है और उसका ये अजीब बिहेव को देखकर आगे अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरा दिन ऐसा करता रहूं। जिस पर मायरू कहती है कि तुम मुझे छेड़ना बंद करो। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने का मॉम डैड अपने घर पर जाने वाला था और जाने से पहले अमाने के फादर उन दोनों से कहने लगते हैं कि अब मेरे घर पे आने का तुम दोनों का वारी है। जिस पर अमाने कहता है कि हाँ मैं नेक्स्ट समर में आ जाऊंगा। और ये बताकर ही आगे अमाने अपने मन में सोचने लग जाता है कि असल में मेरे मॉम डैड मेरे से ये चाहते हैं कि मायरू को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मायरू के बारे में स्कूल पे एक रूमर फैल गया था कि असल में मायरू का एक बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर मायरू उसका हाथ को पकड़कर श्राइन में घूम रहा था। और सबका ये बात को सुनकर आगे इत्सुकी अमाने के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम अपने बालों को ऐसा कर लोगे तो तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे लगोगे। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम ये सारा कुछ मत बोलो, तुम्हारा मुंह से ये बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और आगे घर जाने के बाद अमाने मायरू को सारा कुछ बता देता है कि स्कूल में ये रूमर फैल गया है कि तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड है और इसी वजह से शायद अब से हम दोनों को थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे मायरू उससे पूछने लग जाती है कि क्या सच में हम दोनों को दिखने में एक रियल कपल लगते हैं। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसा एक लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने। जिस पर मायरू उससे कहने लग जाती है आखिरकार तुम्हारे जैसे का मतलब क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को काफी ज्यादा नीचा समझते हो, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो और इसी वजह से मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। ये कहकर ही मायरू उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और उसके मुंह से इतना ज्यादा तारीफ सुनकर आगे अम्मा ने भी उसको थैंक यू कहता है। और आगे अम्मा ने बर्तन धोने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि मायरू तो अपना फेस को कुशन से ढक के रखी है। और उसका ऐसा करते हुए देखकर दूसरा अम्मा ने अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर तुमको ये सारा कुछ बोलने पे इतना ज्यादा एम्बेरस फील होता है तो तुमको बोलना नहीं चाहिए था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चितोसे को देखते हैं जो कि अम्माने के घर पर आया था, जहाँ पर चितोसे उसे कहने लग जाती है कि तुमको पता ही है ना कि फरवरी मंथ कितना ज्यादा स्पेशल होती है। अम्माने बताता है कि हाँ फरवरी में तो हमारा एग्जाम है। और उसका ये बात सुनकर चितोसे उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में वैलेंटाइन डे के बारे में बात कर रही थी। जिस पर अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि मैंने आज तक कभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया और इसी वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। और आगे चितोसे उसको बताने लग जाती है कि असल में मुझे वैलेंटाइन डे पे अपने बॉयफ्रेंड को एक गिफ्ट देना है और जब मैंने मिडिल स्कूल में उसको अपना गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट को उस टाइम मैंने ही चूज किया था, लेकिन अब तो उसका पसंद थोड़ा सा चेंज हो चुका है और वैसे भी तुम उसका बेस्ट फ्रेंड हो, इसी वजह से मैं तुमसे इसके बारे में सजेशन लेने के लिए आई हूँ। और आगे चितोसे के पूछने पर अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि तुमने जो चीज मिडिल स्कूल में उसको दिए थे तुम वही चीज उसको इस बार भी दे दो और इससे उसको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और तभी हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर मायरू भी है जो कि उन दोनों का बातों को सुन रही थी और इसी वजह से आगे वो तीनों एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर चितोसे उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको कौन सा टाइप का चॉकलेट पसंद है। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मुझे ज्यादा मीठा चॉकलेट पसंद नहीं है। और आगे चितोसे मायरू से पूछने लग जाती है कि क्या तुम इस बार किसी को चॉकलेट नहीं देने वाले हो क्या। जिस पर वो बताने लग जाती है हाँ मेरा जितना भी लड़की फ्रेंड है मैं उन सभी को चॉकलेट दूंगा और मैं किसी भी लड़कों को चॉकलेट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो सब गलत समझ लेंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज वैलेंटाइन डे है और वहाँ पर यूटा नाम का एक लड़का है जो कि स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। उसको तो वहाँ पर सभी लड़कियों से ढेर सारा चॉकलेट मिल रहा था और ये सब कुछ देखकर दूसरा इत्सुकी अम्मा से कहने लग जाता है कि सभी लड़कियां असल में उसको ढेर सारे चॉकलेट दे रहे हैं और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सभी लड़के ये सारा कुछ देखकर तो काफी
ज्यादा गुस्से में होंगे और आगे वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या इस बार माहिरू तुमको चॉकलेट देगा, जिस पर वो बताने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में क्या पता और मुझे जितना भी हिंट मिला है मुझे नहीं लगता कि माहिरू मुझे चॉकलेट देने भी वाला है। और तभी अचानक से उस जगह पर चीतों से आकर अमाने को चॉकलेट देता है और आगे जब भी वो घर पे आकर ये चॉकलेट को खाता है उसको तो ये चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये चॉकलेट असल में हद से ज्यादा कड़वा था। और इसी वजह से आगे माहिरू उसके लिए एक हॉट चॉकलेट बनाकर लेकर आती है और वो हॉट चॉकलेट को खाने के बाद आगे अमाने उससे पूछने लग जाता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या ये चॉकलेट वैलेंटाइन डे के लिए था। और उसका ये बात को सुनकर आगे माहिरू भी शर्माती हुए बताने लग जाती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहते कहते वो काफी प्यार भरे नजरों से अमाने को देखने लग जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से उठकर अपने रूम पर चली जाती है। और ये सारा कुछ देखकर तो दूसरा अमाने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो भाग क्यों गई। लेकिन जब भी वो गेट की तरफ जाता है उसको पता चलता है कि माहिरू ने उसके लिए गिफ्ट छोड़कर गई थी। और आगे जब भी अमाने उसका हाथ का बनाया हुआ चॉकलेट को खाता है उसको तो ये चॉकलेट काफी ज्यादा पसंद आया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में इस्सुकी अमाने से कहने लग जाता है कि मैं असल में चितोसे के साथ शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब अभी नहीं, जब मैं एडल्ट हो जाऊंगा तब। लेकिन मेरा जो पेरेंट्स है इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस पर अमाने कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो और तुम कभी भी हार मत मानना। इस्सुकी कहता है कि हाँ मैं हार नहीं मानने वाला, लेकिन तुम भी हार मत मानना। जिस पर अमाने कहने लग जाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और मेरे और माहिरू के बीच में असल में कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग माहिरू को देखते हैं जो कि अमाने के रूम पर ही बैठी होती है और उसको यहाँ पर बैठा हुआ देखकर आगे अमाने कल के चॉकलेट के लिए उसको थैंक यू कहता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है तो बताओ आखिरकार तुमको रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए। जिस पर माहिरू बताने लग जाती है कि मैं ये सारा कुछ रिटर्न गिफ्ट पाने के लिए नहीं किया हूँ। अमाने कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन एक बॉय होने के नाते मैं भी तुमको कुछ देना चाहता हूँ और अगर तुम ये नहीं बताना चाहते तो खुद ही मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ढूंढ लूंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे माहिरू उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा बर्थडे कब है। अमाने बताता है कि मेरा बर्थडे तो नवंबर में चला गया था। और उसका ये बात को सुनकर आगे माहिरू भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि उस टाइम पे हम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त थे, तो आखिरकार तुमने इस चीज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर अमाने कहता है वैसे तुमने भी तो अपने बर्थडे के बारे में मुझे नहीं बताया था और मैंने उस टाइम पे तुम्हारा आईडी कार्ड में तुम्हारा बर्थडे को देखा था। और उसका ये बात को सुनकर आगे माहिरू कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, अगले साल हम दोनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जिस पर अमाने कहने लग जाता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मेरे बर्थडे आने तक तब तक तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज व्हाइट डे है और इसी वजह से अमाने एक स्टोर पे जाकर माहिरू के लिए एक गिफ्ट को परचेज कर लेता है। और आगे जब भी वो माहिरू के पास जाता है माहिरू उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम आज इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों दिख रहे हो। जिस पर आगे अमाने उसको बताने लग जाता है कि आज असल में व्हाइट डे है और इसी वजह से आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ड्रेस पहन लिया था। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा माहिरू तो काफी ज्यादा शर्मा गई थी और इसी वजह से आगे अमाने उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमको ये ड्रेस पसंद नहीं आया, और अगर पसंद नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं ड्रेस को चेंज कर लेता हूँ। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कि नहीं नहीं तुम आज काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हो और मैं तो असल में तुम्हें देखकर थोड़ा सा घबरा गई थी। लेकिन आगे जब भी माहिरू उसका हेयर स्टाइल को देखती है वो दोबारा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और ये देखकर आगे अमाने भी उसको वो गिफ्ट दे देता है। और आगे जब भी माहिरू वो गिफ्ट को खोलती है उसके अंदर तो एक ब्रेसलेट था, जहाँ पर अमाने उससे पूछने लग जाता है तो बता आखिरकार तुमको ये चीज कैसा लगा। वो बताती है कि हाँ मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई है। और अगले दिन पे जब भी अमाने ये सब के बारे में इस्सुकी को सारा कुछ बताता है, इस्सुकी बताता है कि अब तुमको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। और मैं ये सारा कुछ असल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा ये सारा कुछ बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी असल में माहिरू को काफी ज्यादा पसंद करते हो। और आगे जब भी अमाने अपने घर पर जाता है वहाँ पर तो माहिरू पहले से ही थी और उसको यहाँ पर देखकर आगे अमाने अपने मन में सोचने लग जाता है कि माहिरू को देखकर तो मुझे अपना वाइफ की तरह लग रहा है। और आगे माहिरू उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैं असल में इस्सुकी के साथ एक डिनर पे गया था। और उसका ये बात को सुनकर आगे माहिरू गुस्सा होकर उससे कहने लग जाती है कि अभी तो तुम्हारा डिनर का टाइम है और तुम ये बता रहे हो कि असल में तुम अपने दोस्त के साथ बाहर से खा कर आए हो। अमाना कहता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं पूरा खाना खा लूंगा। जिस पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम हर टाइम बस उल्टा सीधा खाना खा रहे हो और इससे तो तुम काफी जल्दी मोटा हो जाओगे और वैसे भी तुमको मोटा होना चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा पतला हो चुके हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमान ने ठीक है कहकर अपने रूम पे सीधा जाकर दरवाजे को लॉक कर देता है, जहाँ पर वो शर्माते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में आज माहिरू मेरी वाइफ की तरह लग रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग अमान को देखते हैं जो कि बाहर से आ रहा होता है, जहाँ पर वो एक लेडी को देखता है जो कि माहिरू के साथ बातें कर रहा था। और उस टाइम पे तो वो लेडी माहिरू को काफी उल्टा सीधा कह रही थी, जहाँ पर वो लेडी माहिरू से कहने लग जाती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और इसी वजह से अगली बार तुम ये सारा कुछ हरकतें बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर वो लेडी वहाँ से जाने लगती है और वो लेडी को जाते हुए देख
देखकर आगे अमाने भी अपने रूम के तरफ जाने लग जाता है। लेकिन जब भी वो लेडी वहाँ से चली जाती है, अमाने सीधा माहिरू के पास चला जाता है, जहाँ पर माहिरू उससे पूछने लग जाता है कि तुम तब से हम दोनों का बातें सुन रहे थे, मैंने सही कहा ना। जिस पर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिरकार वो लेडी थी कौन। जिस पर माहिरू उसको बताने लग जाती है कि वो लेडी असल में मेरी मदर थी और बचपन से वो मेरे से ठीक ऐसे ट्रीट करती है, इसी वजह से तुम ज्यादा कुछ मत सोचना। ये कहकर आगे माहिरू वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी अम्मा ने उसका हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि अभी तुम मेरे रूम पर चलो। और पहले तो माहिरू इस चीज के लिए मना कर रही थी, लेकिन आगे अम्मा ने के और एक बार कहने पर माहिरू को इस चीज के लिए मानना ही पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़ कर बैठे हुए थे, जहाँ पर माहिरू उससे कहने लग जाती है कि ये तो एक बोरिंग स्टोरी है, लेकिन फिर भी क्या तुम ये सुनना चाहोगे। अम्मा ने कहता है कि हाँ फिर भी मैं ये चीज सुनना चाहूंगा। जिस पर माहिरू आगे उसको बताने लग जाती है कि असल में मेरा मॉम डैड एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और फायदे के लिए ऐसे उन दोनों ने शादी कर लिया था, और मेरे मॉम डैड एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से वो चाहते थे कि हमारा कोई भी बच्चा ना हो। लेकिन लगता है एक रात उन दोनों का गलती की वजह से मैं पैदा हो गई और इसी वजह से वो दोनों ना चाहते हुए भी मुझे बस फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। और आगे माहिरू रोते हुए बताने लग जाती है कि बचपन में मॉम डैड मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहते थे और उन लोगों ने कभी भी मॉम डैड की तरह मेरे साथ बिहेव भी नहीं किया, और मैं अगर सच बताऊं तो मेरा परवरिश हाउसकीपर ने किए थे। और आगे वो दुखी होकर बताने लग जाती है कि बचपन से मेरे साथ मेरे मॉम डैड थे ही नहीं और वो लोग हमेशा मुझे पैसा देते थे और गायब हो जाते थे, और इससे क्लियर हो ही जाता है कि मेरे मॉम डैड असल में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और इसी वजह से बचपन से मैं अपने आप को अपग्रेड करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मॉम डैड को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, और मेरे मॉम डैड असल में मेरी वजह से डिवोर्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो दोनों अभी डिवोर्स ले लेंगे तो मुझे किसी एक के पास जाना पड़ेगा, और मेरे मॉम डैड दोनों ही मुझे घर पे नहीं रखना चाहते। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड असल में मेरा ग्रेजुएट होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे और मेरे से आजाद हो जाएंगे। और एक दिन मेरे मॉम ने मुझसे ये कहा था कि मैं असल में एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, और इसी वजह से मुझे उस दिन काफी ज्यादा बुरा लगा था। और ये असल में वही दिन होता है जब माहिरू बारिश पे भीग रहा था, और उसका ये बात सुनकर अम्मा ने उसको हक करते हुए कहने लग जाता है कि मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ, और वैसे भी मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करूँ, लेकिन आज तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा ये मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर तुमको अभी रोना है तो तुम रो सकते हो, क्योंकि अगर तुम ये सब अपने मन पे छुपा कर रखोगे तो तुमको बाद में काफी ज्यादा बुरा फील होगा। और इसका ये बात को सुनकर माहिरू सीधा जाकर अमाने को पकड़ के काफी ज्यादा रोने लग जाती है, और आगे रोना खत्म होने के बाद माहिरू उसको थैंक यू कहती है, और आगे वो अमाने से कहने लग जाती है कि क्या तुम आज अपना कंधा मुझे दे सकते हो, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और सभी लोग बस मेरे बाहर वाला माहिरू को ही जानते हैं, अंदर पे आखिरकार क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम ये बोलना बंद करो, क्योंकि मैं तुमको सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम हर टाइम क्यूट नहीं लगते हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा केयर करता हूँ, और इसी वजह से मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा माहिरू तो थोड़ा सा शर्मा गई थी, जो देखकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं असल में तुमको एक फ्रेंड की तरह पसंद करता हूँ, और वैसे भी हम सब रियल माहिरू को जानते हैं, इसी वजह से सभी तुमको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और उसका ये बात को सुनकर दोबारा माहिरू काफी ज्यादा रोने लग जाती है, और उसको रोते हुए देखकर आगे अमाने उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम अब क्यों रो रहे हो, जिस पर माहिरू बताने लग जाती है कि ये असल में खुशी के आंसू है, और क्या तुम अभी मुझे कस के हक कर सकते हो, जिस पर अमाने भी मान जाता है और उसको कस के पकड़ लेता है, जो देखकर माहिरू दोबारा रोना शुरू करती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू काफी ज्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि उसने आज अमाने को अपने फीलिंग के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, और इसी वजह से अमाने उससे कहने लग जाता है कि तुमको अभी इतने छोटी बातों में शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अब से ही तुम लोगों के ऊपर डिपेंड रहना शुरू कर दो। और अगर मैं तुमको सच बताऊं तो तुम मेरे मॉम डैड चीतों से और इसी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो, जिस पर माहिरू उससे पूछने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ। और उसका ये बात को सुनकर अमाने भी थोड़ा सा शर्माते हुए बताने लग जाता है कि हाँ तुम मेरे लिए भी काफी ज्यादा स्पेशल हो, क्योंकि तुम हर टाइम मेरा कितना ही ज्यादा मदद करते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर घूम रहे थे, जहाँ पर माहिरू उसको बताने लग जाती है कि कुछ दिनों बाद हमारा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होने वाली है, और इसी वजह से मैं क्लास एक्सचेंज का काफी ज्यादा इंतजार कर रही हूँ। अमाने पूछता है कि क्या तुम चितोसे के साथ एक साथ क्लास में बैठना चाहते हो, और उसका ये बात को सुनकर आगे माहिरू गुस्सा होकर अपने मुंह को फुला लेती है, और आगे माहिरू पीछे से दोबारा अमाने को हक करते हुए कहने लग जाती है कि तुमने जैसा मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे, ऐसा ही तुम करते रहना। और उसका ये बात को सुनकर अमाने भी कहने लग जाता है कि हाँ मैं ठीक ऐसा ही करूंगा। और आगे अमाने चेरी ब्लॉसम को देखते हुए कहने लग जाता है कि सच में ये काफी ज्यादा सुंदर है। माहिरू बताती है कि मुझे स्प्रिंग सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि स्प्रिंग
स्प्रिंग सीजन के टाइम पे मेरे साथ कोई भी होता नहीं था और मैं हमेशा ही अकेला रहती थी और उस टाइम पे तो मेरा हाथ पकड़ने वाला भी कोई भी नहीं था। इसी वजह से मुझे ये स्प्रिंग सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर अम्मा ने जल्दी से उसका हाथ को पकड़कर उससे कहने लग जाता है कि मैं हूँ ना अभी तुम्हारे साथ और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे लिए आज मैं इनफ था। जिस पर मायरू कहती है कि नहीं, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं थे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही कैसे ही रहना चाहती हूँ और शायद तुम्हारी वजह से ही मुझे ये स्प्रिंग सीजन भी पसंद आने लग गया है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों का नई सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ साथ इन लोगों का क्लासेस भी चेंज हो चुका है। और तभी हम लोग इस्यूकी को देखते हैं जो कि अमाने से कहने लग जाता है कि ये काफी अच्छा बात है कि हम दोनों दोबारा एक ही क्लास में हैं। अमाने कहता है कि लकी तो तुम हो क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ चीतो से भी एक ही क्लास में है। जिस पर इस्यूकी कहता है कि खुश तुम्हें भी होना चाहिए क्योंकि इस बार वो भी तुम्हारे क्लास पे ही है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो असल में यहाँ पर माहिरू की बातें कर रहा था और तभी अचानक से माहिरू अमाने को एक अजीब सा नजरों से देखने लग जाती है और तभी उस जगह पर यूटा आकर उन दोनों को ग्रीट करता है। और यूटा को यहाँ पर देखकर तभी अमाने को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आने लग जाता है। और आगे जब भी अमाने घर पे जाता है माहिरू उसको देखकर उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा तबीयत थोड़ा सा खराब है और तुम्हारे बालों को देखकर मुझे ये छूने का मन कर रहा है और इसी वजह से क्या तुम प्लीज मेरे गोद पे लेट जाओगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने भी इस चीज के लिए मान जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको डर नहीं लगता क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत भी कर सकता हूँ। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा हरकत करने भी वाले हो। ये बोलकर ही आगे माहिरू उसका बालों को सहलाने लग जाती है और उसका ऐसा करते हुए देखकर दूसरा अमाने अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद माहिरू मेरा ध्यान रखने का कोशिश कर रहा है। और आगे थोड़ी देर बाद माहिरू उससे कहने लग जाती है कि आज से हम दोनों एक ही क्लास में हैं, तो तुमको इससे कैसा लगा। अमाने बताता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि हम दोनों दोबारा एक ही क्लास में रह जाएंगे और इसी वजह से हम दोनों को और भी संभाल कर रहना पड़ेगा ताकि हमारे बारे में किसी को भी पता न चले। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर अमाने माहिरू का फेस को देखकर हंस रहा था और आगे इसका रीजन पूछने पर अमाने बताने लग जाता है कि मेरा बहुत सारा कुछ करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था और मुझे तो असल में उस टाइम पे तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और उसका ये बात कुछ सुनकर दूसरा माहिरू भी थोड़ी सी शर्माने लग जाती है और उसको इतना ज्यादा शर्माते हुए देखकर आगे अमाने उसके माथे पे पेट करने लग जाता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर माहिरू उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो, इसी वजह से मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो बताओ आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और पहले तो अमाने इस चीज के लिए मना कर रहा था लेकिन माहिरू के बार बार कहने पे उसको मानना ही पड़ता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरे लिए कल एक पुडिंग बना दो। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू कहने लग जाती है कि तुम जानबूझकर एक नॉर्मल गिफ्ट चूज करे हो, मैंने सही कहा ना। अमाने कहता है कि नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और मुझे बिल्कुल यकीन है तुम मेरे लिए जो कुछ भी बनाओगे वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू भी कहने लग जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल पुडिंग को बना दूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने माहिरू का बनाया हुआ पुडिंग को खा रहा था और उसको तो यहाँ पर ये पुडिंग काफी ज्यादा पसंद आया था, जिस वजह से वो उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है। और उसके मुंह से ये बात को सुनकर तो दूसरा माहिरू काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जिस वजह से वो ये कहती हुए वहाँ से भागने लग जाती है कि सच में तुम एक बेवकूफ हो। जो देखकर अमाने उसका हाथ को पकड़कर उससे कहने लग जाता है कि जाओ तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं सारा कुछ काम कर दूंगा। और इसका ये बात को सुनकर माहिरू जल्दी से सोफे में मुंह नीचा करके लेट जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माहिरू काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और इसी वजह से अमाने बार बार उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार क्या हुआ। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम मेरे फेस को देखकर कैसे बता सकते हो कि मैं परेशानी में हूँ। अमाने बताता है कि तुम्हारा फेस को देखकर मुझे हमेशा इसके बारे में पता चल जाता है और इसी वजह से प्लीज तुम मुझे बता दो कि आखिरकार तुम्हारा परेशानी क्या है। और आगे कई बार पूछने पर माहिरू उसको बताने लग जाती है कि मुझे असल में इश्यूकी से जलन होने लग गई है क्योंकि वो लड़का होने के कारण तुमसे कितना ज्यादा खुल के बातें कर सकता है, लेकिन दूसरे साल में एक लड़की हूँ, इसी वजह से मैं खुलकर तुम्हारे साथ बातें नहीं कर सकती। जिस पर अमाने कहता है कि ये तो काफी अच्छा बात है क्योंकि तुम एक एंजल हो और दूसरे साल में एक नॉर्मल लड़का, और अगर तुम क्लास में मेरे साथ बातें करोगे तो आखिरकार सभी लोग क्या सोचेंगे। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू गुस्सा होकर उससे कहने लग जाती है कि मैंने तुमसे कई बार बोला है ना कि तुम खुद का बुराई मत किया करो। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने उससे माफी मांगने लग जाता है। माहिरू कहती है कि तुम ऐसे मेरे से माफी मत मांगो और मैं असल में ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा कॉन्फिडेंट रहो और इसी वजह से कल से मैं तुम्हारे साथ स्कूल में बातें किया करूंगा और तुम्हारा तारीफ भी करूंगा। अमाने कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करना क्योंकि इससे स्कूल में गड़बड़ी हो जाएगा। वो कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और वैसे मैं तुम्हारे साथ बस नॉर्मल एक्ट करूंगी। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे पूछने लग जाता है तो इसका मतलब तुम स्कूल में भी मेरे साथ घूमना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। वो बताती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सभी हमने अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है और मैं ही बस अकेला पड़ जाती हूँ। फिर अगले दिन का सीन
सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज तो स्कूल में कुकिंग कंपटीशन होने वाला था और इसी वजह से माहिरू इस चीज का फायदा उठाते हुए वो खुद अमाने के टीम पर चली जाती है और इसी वजह से वहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट तो काफी ज्यादा शौक थे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एक साथ मिलकर खाना बना रहे थे, जहाँ पर चीतों से उन दोनों को देखकर कहने लग जाती है कि तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों असल में एक शादीशुदा कपल हो। माहिरू कहते हैं कि तुम ज्यादा बकबक मत करो, बस अपना काम करता रहो और उसका ये बात को सुनकर आगे चीतों से भी डर के मारे अपना काम करने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों का खाना बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था और इसी वजह से आगे माहिरू सबसे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम सभी ये सभी खाने का फोटो को खींच लो, क्योंकि अगर हम ये सारा चीजें खा लेंगे तो पिक्चर क्लिप नहीं कर पाएंगे। और ये बताकर ही आगे माहिरू सैलेड लाने के लिए वहाँ से जाने लग जाता है और इसी वजह से अमाने मन में कहने लग जाता है कि मैं जाकर डिजर्ट लेकर आता हूँ और इसी वजह से वो भी उसके साथ जाने लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि मस्ती करते करते एक ग्रुप का खाना माहिरू के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे अमाने जाकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर अमाने माहिरू से पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और आगे अमाने गुस्से से वो बंदे से कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग को मस्तियाँ करना ही है तो बाहर जाकर मस्तियाँ करो, और क्या तुम लोग बताओगे कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर मस्तियाँ क्यों कर रहे हो, और तुमको पता है ना कि नाइफ और आग से खेलना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और शुक्र बनाओ कि माहिरू को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं तुम लोग आखिरकार अभी क्या करते। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे वो बंदा माहिरू से काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है, और ये सा कुछ करने की वजह से आगे टीचर उन दोनों को जमीन साफ करने का पनिशमेंट देता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीतों से अमाने से कहने लग जाते हैं कि तुम उस टाइम काफी ज्यादा कूल लग रहे थे, और वैसे ही मैंने कभी भी तुमको इतना गुस्से में नहीं देखा था। जिस पर अमाने उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में ऐसा कुछ इसलिए किया हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग दोबारा ठीक यही सेम चीज करते, और इसी वजह से मुझे ये चीज करना ही पड़ा। और उसका ये सा कुछ बातें सुनने के बाद माहिरू उसको थैंक यू कहती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माहिरू अमाने से कहने लग जाती है कि मैं असल में स्कूल में हम दोनों के बीच में जितने सारे गैप है वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी वजह से तुमको इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। अमाने बताता है कि अब तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम बहुत ही जल्दी अकेले फील करने लग जाते हो, इसी वजह से तुम अपना ध्यान रखा करो। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर माहिरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इसी वजह से आगे अमाने उसके सर को सहलाने लग जाता है, और उसका ऐसा करते हुए देखकर आगे माहिरू उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या लगता है, और एक सॉल्यूशन मेरा थोड़ा सा सिर को सहलाने से ठीक हो जाएगी, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ देर और भी ऐसा ही करते रहो। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने भी ठीक ऐसा ही करने लग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने माहिरू को बता रहा होता है कि कुछ ही दिनों में हमारा गोल्डन दिन आने वाला है, और उसका ये बात को सुनकर माहिरू बताने लग जाती है कि मुझे वेकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर वेकेशन में मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता हूँ कि आखिरकार मुझे खाली टाइम में क्या करना है, और इसी वजह से तुम्हारे खाना बनाने के अलावा मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम इस वेकेशन में फ्री हो या फिर नहीं। और आगे अमाने के हाँ कहने पर माहिरू एक कार्ड को निकालता है जो कि अमाने ने उसको दिया था, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं बस एक ही दिन चाहती हूँ तुम्हारे साथ, और मैं उस दिन ये चाहती हूँ कि तुम पूरे दिन मेरे साथ ही रहो और एक साथ शॉपिंग करने के लिए जाओ। अमाने कहता है कि मैं ये चीज ऐसे ही कर सकता हूँ, और इसी वजह से तुमको ये कूपन यूज करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिस पर माहिरू बताती है कि नहीं मैं ये चीज यूज करूंगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उस दिन जो कुछ भी कहूँगा तुमको वो करना पड़ेगा। जिस पर अमाने पूछता है कि आखिरकार मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बताती है कि पहला काम मेरा बैग को उठाना है, और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने प्लान भी किया है कि आखिरकार हम दोनों कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं। वो बताती है कि मैंने अभी तक ये चीज डिसाइड नहीं किया है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आखिरकार तुमको कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा पसंद है, और इसी वजह से तुमको जो भी प्लेस पसंद है मुझे बता देना, हम दोनों वहाँ पर ही जाएंगे। अमाने कहता है तो फिर ठीक है, हम दोनों सबसे पहले कैट कैफे में घूमने के लिए जाएंगे, और उसका ये बात को सुनकर आगे माहिरू भी मान जाती है, जहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार हम दोनों आगे कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीतों से माहिरू से खाना सीखने के लिए आई थी, और उन दोनों का खाना को टेस्ट करने के लिए तो यहाँ पर अमाने बैठा हुआ था, और आगे जब भी वो दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं तो इस अमाने को तो काफी ज्यादा नींद आ रहा था, और इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ पर ही सो जाता है। लेकिन आगे जब भी उसका नींद खुलता है वो देखता है कि वो माहिरू से चिपका हुआ है, और इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ से हट जाता है, जहाँ पर अमाने के पूछने पर माहिरू उसको बताने लग जाती है कि तुम असल में सोते सोते मेरे से आकर चिपक गई, और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने उससे कहने लग जाता है अच्छा ऐसा हुआ था क्या, प्लीज मुझे माफ कर देना। वो कहती है कोई बात नहीं, और आगे जब भी अमाने चीतों से का हाथ का खाना वो खाता है उसको तो ये खाना काफी ज्यादा पसंद आया था, और इसी वजह से आगे चीतों से इशुकी के लिए थोड़ा सा खाना पैक करके लेकर जाती है, और उसके जाने के बाद आगे माहिरू अमाने से माफी मांगने लग जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तुम सो रहे थे मैं तुम्हारा गालों को खींच रहा था। अमाने कहता है कि कोई बात नहीं,
नहीं। माहिरू बताती है कि मैंने और भी काफी सारे चीज किया था, मैं तुम्हारा बालों के साथ भी खेल रही थी और उस टाइम पे मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से बार बार मैं तुम्हारे गालों को सहला रही थी। और उसका ये बात को सुनकर अमाने कहता है कि तुम्हारा गाल भी दबाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये कहकर आगे वो माहिरू का गालों को सहलाने लग जाता है और इसी वजह से तो दूसरे साल माहिरू भी काफी ज्यादा खुश थी। और आगे माहिरू उससे कहने लग जाती है कि तुमको याद है ना कि कल हम दोनों घूमने जाने वाले हैं, और इसी वजह से बताओ आखिरकार मैं किस टाइप की ड्रेस पहनूं, नॉर्मल ड्रेस ना कि थोड़ा सा फैंसी ड्रेस। और उसका ये बात को सुनकर अमाने कहता है कि तुम कुछ भी पहन लेना, लेकिन माहिरू कहती है कि नहीं, तुम बताओ कि आखिरकार मैं कौन सी टाइप की ड्रेस पहनूं। और उसकी इतने बार पूछने पर आगे अमाने बताने लग जाता है कि ठीक है तुम फैंसी ड्रेस ही पहन लेना। जिस पर माहिरू कहती है कि ठीक है, कल मैं एक ऐसा ड्रेस पहनूंगी जिससे कि तुम्हारा दिल पूरी तरीके से पिघल जाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों घूमने जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे और यहाँ पर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जहाँ पर अम्मा ने उसका बालों को देखकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने अपने बालों को ऊपर करके क्यों रखा है। वो बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहती कैट के साथ खेलने के टाइम मेरा बाल नीचे आ जाए। और क्या तुमको ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं आया? अम्मा ने कहता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम आज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा माहिरू भी काफी ज्यादा खुश थी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शॉपिंग करने के टाइम पे गलती से उठा उन दोनों को देख लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर तो उन दोनों के पास बताने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था और इसी वजह से आगे अम्मा ने उसको सारा कुछ बता देता है। और उसका ये बात को सुनकर उठा उससे कहने लग जाता है कि मुझे इसी को ने बताया था कि जब तुम अपने बालों को ठीक करते हो उस टाइम पे तुम काफी ज्यादा कूल लगते हो। जिस पर माहिरू कहती है कि प्लीज तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम दोनों ही काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। जिस पर यूटा कहता है कि ठीक है तुम जरा टेंशन मत करो, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे वजह से यूटा को हम दोनों के बारे में पता चल गया। माहिरू कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी अम्मा ने घर पे जाता है माहिरू जल्दी से अपने फोन को छुपा लेती है और उसका ऐसा करते हुए देखकर अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो। वो बताती है कि असल में तुम्हारे मॉम ने बातों बातों में मुझे कुछ तुम्हारा बचपन का फोटो भेज दिया। और ये देखकर आगे जब भी अम्मा ने वो फोटो को देखने के लिए जाता है गलती से वो माहिरू के ऊपर ही गिर जाता है, जहाँ पर अम्मा ने उससे कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा अजीब दिख रहे हो। जिस पर वो काफी ज्यादा शर्माती हुए उससे कहने लग जाती है कि एक तो तुम मेरे ऊपर गिर चुके हो और उल्टा तुम मेरा मजाक भी उड़ा रहे हो। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से अम्मा ने वहाँ से हटकर कहने लग जाता है कि मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा करने का मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं था। और आगे माहिरू अपना फोन का लॉक को खोल के अम्मा ने को वो सारा कुछ फोटो दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी साइड तो अम्मा ने ये सारा कुछ फोटो नहीं देख रहा था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं कुछ देर और वो पोजीशन पे रहता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माहिरू अम्मा से पूछने लग जाती है तो बताओ आखिरकार मदर्स डे में तुम्हारा प्लान क्या है। वो बताता है कि मैं अपने घर पर फूल और चॉकलेट भेज दूंगा और अगर मैं घर पे रहता तो मैं कुछ अलग करता। जिस पर माहिरू पूछती है तो फिर घर पे रहकर आखिरकार तुम क्या करते, क्या तुम घर का साफ सफाई या फिर कुछ और करते। अम्मा ने बताता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो सारा काम बिगाड़ दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू उससे कहने लग जाती है कि तुमको तो कुछ करना ही नहीं आता, तो आखिरकार तुम अपने टाउन को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए। और उसका ये बात को सुनकर तभी अम्मा ने को अपना पास्ट का एक दिन के बारे में याद आ जाता है और इसी वजह से अम्मा ने एकदम से चुप हो जाता है। और माहिरू के बार बार पूछने पर अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि असल में मेरे होम टाउन पे कुछ दिक्कत है, इसी वजह से मैं वहाँ पर पढ़ नहीं सकता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा माहिरू थोड़ा सा उदास हो गई थी और इसी वजह से अम्मा ने उसका सर को सहलाते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, और दरअसल मेरे होम टाउन पे कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कि मैं दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ और इसी वजह से मैं अपना होम टाउन से दूर आकर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। जिस पर माहिरू उसे कहने लग जाती है कि ठीक है, अगर तुमको कुछ बताना नहीं है तो तुम मत बताओ, और मैं तुमसे ये सारा कुछ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम काफी ज्यादा दुखी हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे अम्मा ने भी थोड़ा सा हिम्मत करके उसको सारा कुछ बता देता है। वो बताता है कि बचपन से ही हमारा फैमिली काफी ज्यादा रिच थे और मेरा दिन काफी अच्छे तरीके से गुजर रहा था, इसी वजह से मैं किसी को भी ऊपर डाउन नहीं करता था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरे दोस्त ही मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं और उस टाइम पे तो मैं सारा कुछ सुन लिया था और इसी वजह से मैं अपने दोस्तों के पास जाकर उन लोगों से कहने लग गया कि मैं असल में तुम्हारा एक दोस्त हूँ और इसी वजह से क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोस्त के बारे में बोलना काफी ज्यादा गलत है। जिस पर मेरे दोस्त मुझसे ये कहने लग गए थे कि तुम मेरा दोस्त, तुम तो यूज करने का भी बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और आगे अम्मा ने बताने लग जाता है कि हर कोई सेम नहीं होता है और इसी वजह से मैं उस दिन के बाद से सभी के ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से मैं एक अलग जगह पर आ गया नए लोगों के साथ बातें करने के लिए। जिस पर माहिरू कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर
होता तो फिर मैं उन लोगों के पास जाकर उन लोगों को एक कस के थप्पड़ मारती। अमाने कहता है कि तुमको ऐसा करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, वैसे ही मैं उन लोगों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता हूँ। जिस पर वो कहती है जैसे तुम्हारा दुख है वो मेरा भी दुख है और जैसे तुमने मेरे दुख में मुझे सपोर्ट किया था ठीक वैसे ही मैं भी तुमको सपोर्ट करना चाहती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अमाने को पकड़ते हुए उससे कहने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे सामने एक बच्चों की तरह एक्ट कर सकती हो और पिछली बार मैंने किया था एक बच्चों वाली हरकत और इसी वजह से इस बार तुम भी एक बच्चों वाली एक्ट कर सकती हो और इसी वजह से तुमको सपोर्ट करने का अब मेरा बारी है। और आगे वो दोनों एक दूसरे को कस के हक कर लेते हैं, जहाँ पर अमाने उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं अगली बार तुम्हारे साथ ये सारा कुछ हरकत बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वो बताती है कि मैं असल में तुमको अपसेट बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ और इसी वजह से प्लीज तुम मुझे स्पॉइल करने दो। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने अपना सर को घुमाते हुए कहने लग जाता है कि मैं असल में एक लड़का हूँ और इसी वजह से तुमको मुझे बिगाड़ना बंद करना चाहिए। वो कहती है कि सच में तुम एक गधे हो और क्या तुमको पता है मैं ये चीज तुम्हारे अलावा किसी से भी नहीं कर सकती हूँ। ये कहकर आगे वो दुखी होकर वहाँ से उठकर जाने लग जाती है, लेकिन तभी अचानक से अमाने जाकर उसको पीछे से हक कर लेता है और इस वजह से तो वहाँ पर मायरू काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्या कर रहे हो। जहाँ पर अमाने बताने लग जाता है कि तुम हर टाइम मुझे सामने से हक करने देते हो और इसी वजह से अगर मैं तुमको पीछे से हक कर लूँ तो इसमें क्या दिक्कत है। वो कहती है कि अगर तुम पीछे से किसी को हक कर लोगे तो वो घबरा जाएगा ना। अमाने कहता है कि शायद तुमको पता नहीं है मैं काफी ज्यादा डेंजरस बंदा हूँ। मायरू बताती है कि मैं तुमसे भी ज्यादा डेंजरस हूँ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर वो भागते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि मायरू के लिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां मायरू के पास जाकर उससे पूछने लगती है कि मैंने सुना था कल तुम किसी लड़के के साथ घूम रहे थे और क्या वो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जिस पर मायरू बताती है कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और वो असल में मेरा बस एक दोस्त है। जिस पर वो दोनों पूछती है कि आखिरकार दोस्त से क्या मतलब और क्या तुम दोनों कल एक साथ डेट पर गए थे। मायरू बताती है कि अगर तुम लोग को वो डेट लगता है तो ये डेट ही था और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक थे। मायरू बताती है कि हम दोनों एक ऑफिशियली कपल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे घर आने के बाद अमाने मायरू से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम स्कूल पे सबसे झूठ क्यों बोल रहे थे। वो बताती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही थी और वैसे भी तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो और इसी वजह से तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि अब तो सभी स्टूडेंट तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा डाउट करेंगे। मायरू बताती है कि मैं ये सारा कुछ जानबूझ के वो लोगों को बोला था, क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन डॉज कर देता तो उन लोगों को मेरे ऊपर और भी ज्यादा शक हो जाता। अमाने कहता है कि अगर तुम ऐसा कुछ बोलने वाले थे तुम उस टाइम पे मुझे बता भी सकते थे, जिससे कि मैं थोड़ा सा तैयार हो जाता इसके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक ओवर थिंकिंग ही करे जा रहा हूँ और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम आशा से ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और इसी वजह से शायद तुम भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मायरू कहती है कि मुझे पता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाले हो और आखिरकार तुम क्या चाहते हो हम दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक आ जाए। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा अमाने काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जो देखकर मायरू उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो और हम दोनों का रिलेशनशिप हमेशा ये 4 दीवारों के अंदर ही रहेगी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने मायरू से कहने लग जाता है कि मैं कल से ट्रेनिंग करने के लिए जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे ताकतवर बनना है। वो बताती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम भी मेरी तरह ताकतवर बनने की कोशिश करोगे और जब तुम ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे उससे पहले मैं तुमको मैसेज कर दिया करूंगा और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरे लिए कुछ करो। और आगे अमाने के पूछने पर मायरू बताने लग जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे फेस को रफ करो। अमाने पूछता है कि क्या इतना ही करना है, जिस पर मायरू बताने लग जाती है कि हाँ मुझे तुम्हारे द्वारा टच होने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अगले दिन पे हम लोग को पता चलता है कि इन लोगों का असल में एग्जाम शुरू होने वाला है और इसी वजह से आगे अमाने मायरू से कहने लग जाता है कि कल असल में इशू की चीतों से और यूटा हमारे घर पर पढ़ने के लिए आएगी और तुमको इससे कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। मायरू बताती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस खाना बनाना है और क्या मैं तुम लोग के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। जिस पर वो बताने लग जाता है कि हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मायरू अमाने से कह रही थी कि सच में तुम एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। वो बताता है कि मैं इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बार टॉप 10 में आना है। और उसका ये बात सुनकर मायरू कहने लग जाती है कि अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी। और उसका ये बात सुनकर आगे अमाने भी शर्माते हुए कहने लग जाता है कि मैं बस तुम्हारे गोद में लेटना चाहता हूँ। मायरू कहती है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है, तो मैं उस टाइम फ्री में तुम्हारा कान को भी साफ कर दूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी लोग अमाने के घर में पढ़ाई करने के लिए आ गए थे और आगे जब भी वो लोग अंदर घुसते हैं यूटा नोटिस करता है कि यहाँ पर तो असल में मायरू काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और इसी वजह से वो अमाने से पूछने लग जाता है कि आखिरकार मायरू तुम्हारे घर
जंगल पे इतना ज्यादा कंफर्टेबल कैसे है। और इस पर आगे अमाने भी उसको कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है। और आगे कुछ देर पढ़ाई करने के बाद सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं। और यहाँ पर पढ़ाई करते करते तो शाम हो गया था, जिस वजह से सभी लोग जल्दी से अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और उन लोग के जाने के बाद आगे माहिरू अमाने को चॉकलेट मिल्क देती है, जहाँ पर अमाने उससे पूछने लग जाता है कि तुम तो सभी का काफी ज्यादा तारीफ करते हो माहिरू। माहिरू बताती है कि जो लोग तारीफ डिजर्व करते हैं मैं उन लोगों का थोड़ा सा तारीफ कर देती हूँ। लेकिन दूसरी साइड तो अमाने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से माहिरू उससे कहने लग जाती है कि मेरे बिना तो तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझसे ये सा कुछ मत कहो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ रहने का एक आदत लग जाएगा। जिस पर माहिरू उसके होठ में उंगली रखते हुए उससे कहने लग जाती है कि ये सुनने के बाद अब मैं तुम्हें बिगाड़ कर ही रहूंगी। और आगे एग्जाम के बाद हम लोगों को पता चलता है कि अमाने असल में टॉप 5 रैंक के अंदर घुस गया है। और इसी वजह से माहिरू उसको कांग्रेचुलेशन कहती है, क्योंकि टॉप 10 के अंदर आने के लिए यहाँ पर अमाने काफी ज्यादा मेहनत किया था। और मैंने उस दिन तुमसे ये कहा था ना कि तुम जो चाहोगे मैं वही करूंगी, और इसी वजह से मैं वो चीज को करके तुमको बिगाड़ कर ही रहूंगी, और इसी वजह से तुम इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना। और उसका ये बात को सुनकर अमाने उससे कहने लग जाता है कि तुम तो फर्स्ट आए हो, तो आखिरकार तुम अपने आप को बिगाड़ क्यों नहीं रहे हो। वो बताती है कि आखिरकार मैं खुद को क्यों ही बिगाड़ूं, मेरा काम तो असल में तुमको बिगाड़ना है। और आगे घर आने के बाद अमाने उससे कहने लग जाता है कि क्या फर्स्ट होने की खुशी में तुमको कुछ गिफ्ट चाहिए। वो बताती है कि मुझे गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए ये खाना को तैयार कर दो। अमाने कहता है कि मैं ये खाना बना दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी क्या तुमको और कुछ गिफ्ट चाहिए। जिस पर माहिरू उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको क्या लगता है मुझे क्या चाहिए होगा। वो बताता है कि आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू अमाने से कहने लग जाती है कि चलो जल्दी से अब तुम मेरे गोद में लेट जाओ, और मैं यहाँ पर तुम्हारा कानों को फ्री में साफ करने वाली हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा अमाने काफी ज्यादा शर्मा रहा था, लेकिन आगे थोड़ा सा हिम्मत करके फाइनली वो उसके गोद में लेट जाता है, जहाँ पर माहिरू उसका कान को साफ करते हुए उससे कहने लग जाती है कि मैंने सुना था कि ये चीज बॉयज को थोड़ा सा रोमांटिक लगती है, और इसी वजह से क्या तुमको भी ये चीज रोमांटिक लग रही है। जिस पर अमाने कहता है कि हाँ। और आगे माहिरू उससे कहने लग जाती है कि क्या मैं तुम्हारे बालों के साथ खेल सकती हूँ। अमाने कहता है कि तुमको जो मर्जी करना है तुम आज कर सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू आगे उसका बालों को सहलाते हुए उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुमको ऐसे ट्रीट करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने उससे पूछने लग जाता है तो फिर जब मैं तुमसे बिना पूछे तुमको टच करता हूँ तो आखिरकार तुमको तब क्या लगता है। जिस पर वो बताने लग जाती है कि जब तुम मुझे टच करते हो उस टाइम पे भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे बातें करते करते यहाँ पर अमाने को तो काफी ज्यादा नींद आ रहा था, जिस वजह से वो उसके गोद में सो जाता है। और आगे जब भी उसको होश आता है वो देखता है कि वहाँ पर माहिरू भी सो चुकी है। और ये देखकर अमाने जल्दी से माहिरू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो यहाँ पर उठ ही नहीं रहा था। और इसी वजह से आगे अमाने उसका गालों को टच करते हुए उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुमको कितना ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और आगे अमाने माहिरू को उठाकर उसके रूम पे जाकर उसको लेटा देता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके रूम में काफी ज्यादा टेडी बियर है, और इसी के साथ साथ वहाँ पर एक फोटो भी था। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी अमाने तो वो फोटो को देख नहीं पा रहा था। और तभी अचानक से माहिरू नींद में उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम मेरे पास में लेट जाओ। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा अमाने काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। ये कहकर वो उसके बाजू में एक टेडी बियर को रख देता है, जो देखकर माहिरू भी उसको पकड़कर वहाँ पर ही सो जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू तो अमाने से काफी ज्यादा माफी मांग रही थी, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है मेरे रूम पे जो फोटो था क्या तुमने वो फोटो को देख लिया। जिस पर अमाने बताता है कि नहीं मैं वो फोटो को अच्छे से देख नहीं पाई। जो सुनकर माहिरू कहती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे अमाने उसको बताने लग जाता है कि कल तुम आधी रात में मुझसे क्या कह रहे थे ये तुमको पता भी है। तुम मुझसे ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बाजू में लेट जाऊं। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा माहिरू हद से ज्यादा शर्मा गई थी, जहाँ पर आगे वो उससे कहने लग जाती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, और मैं तो बस तुम्हारे पास रिलैक्स फील करती हूँ, और इसी वजह से शायद मैं तुमसे वो कहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू अमाने को अपना समर ड्रेस दिखाने के लिए आई थी, और यहाँ पर तो माहिरू सॉक्स नहीं पहना था, जिस वजह से अमाने काफी ज्यादा शर्मा जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम ये ड्रेस में बाहर नहीं जा सकते हो। और आगे इसका रीजन पूछने पर अमाने उसको बताने लग जाता है कि मैं नहीं चाहता सॉक्स ना पहनने की वजह से सभी लोग बस तुमको ही घूरे। वो कहती है कि जब कुछ दिनों पहले मेरे पैर पे चोट लगा था उस टाइम पे तो तुम भी मुझे देख रहे थे, मैंने सही कहा ना। अमाने कहता है कि क्या तुमको याद नहीं है मैं उस दिन अपना यूनिफॉर्म से तुम्हारा पैर को ढक दिया था। जिस पर वो कहती है तो फिर ठीक है मैं अगली बार सॉक्स पहन लूंगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग माहिरू को ही घूरे जा रहा था, और तभी उस जगह पर उठाकर उससे कहने लग जाती है तो बताओ क्या तुम हमारे साथ स्कूल के बाद घूमने चलोगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने भी इस चीज के लिए मान जाता है, और आगे जब भी वो दोनों जाने वाले होते हैं वो अपने सामने माहिरू को
को देखता है और यहाँ पर तो माहिरू टीचर के कहने पर टेम्पलेट चिपकाने के लिए आई थी और इसी वजह से आगे अमाने यूटा से कहने लग जाता है कि चलो हम किसी और दिन घूमने जाएंगे। यूटा कहता है कि हाँ मैं भी वही बोलने वाला था। और आगे जब भी वो तीनों एक साथ बैठकर काम करना शुरू करते हैं, माहिरू नोटिस करती है कि कुछ स्टूडेंट उसको काफी ज्यादा बुरा भला कह रहा है, जहाँ पर सभी लड़कियां माहिरू के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें कर रही थी कि देखो ये लड़की कितना ज्यादा गंदा है और ये लड़कों के साथ फ्लर्ट भी करता है और इसी के साथ साथ वो हमेशा ऐसे भी टीचर से चिपका हुआ रहता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद तो घर पे अमाने काफी ज्यादा गुस्से में था और इसी वजह से आगे माहिरू के पूछने पर अमाने बताने लग जाता है कि स्कूल में तुम्हारे बारे में इतना बुरा वाला सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। जिस पर माहिरू कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे भी लड़कियां हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो सभी मेरे सामने ये सारा कुछ नहीं बोलता है, जहाँ पर वो हमेशा ही मेरे पीठ पीछे बुराई करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से मुझे इससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और आगे अम्मा ने उसको बताने लग जाता है कि जितने भी लड़की यूटा को पसंद करते हैं वो सभी ये सोचते हैं कि असल में तुम उसे छीन लोगे। माहिरू बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे दिल में यूटा के लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर अम्मा ने कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा और यूटा का पर्सनालिटी बाहर पे काफी ज्यादा अलग अलग है। और आगे इस चीज के बारे में पूछने पर अम्मा ने बताने लग जाता है कि मुझे असल में स्कूल वाले माहिरू से घर का माहिरू सबसे ज्यादा पसंद है और तुम पहले किसी से भी बिल्कुल भी बातें नहीं करते थे, लेकिन अभी देखो तुम मेरे साथ अभी खुल के बातें कर रहे हो और इसी के साथ साथ तुम हर टाइम मुझसे फिजिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो। वो बताती है कि प्लीज तुम ऐसे मत कहो, मुझे पता है कि मैं तुमसे फिजिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा उल्टा सीधा इंटेंशन नहीं है। अम्मा ने कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब से तुमको थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर माहिरू काफी ज्यादा शर्माती हुए उसको मारने लग जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मैं एक एंजल बन कर थक चुकी हूँ और इसी के साथ साथ मुझे अब से मेरे ओरिजिनल सेल्फ से प्यार हो गया है और इसी वजह से अब से मैं स्कूल पे नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दूंगी। और उसका ये बात को सुनकर अम्मा ने कहने लग जाता है कि मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था कि तुम्हारा ओरिजिनल सेल्फ को काफी जल्दी सभी जानने वाले हैं। और आगे माहिरू शर्माती हुए उससे कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, जिस पर अम्मा ने कहता है कि आखिरकार तुम मेरे जैसे एक लड़के को क्यूट कैसे कह सकते हो। माहिरू बताती है कि तुम क्यूट के साथ साथ काफी ज्यादा कूल हो और मैंने आज तक जिन सबसे भी मिला हूँ उनसे तुम सबसे ज्यादा कूल और हैंडसम हो। और उसका ये बात को सुनकर अम्मा ने शर्माते हुए कहने लग जाता है ठीक है अब बस भी करो, और अगर तुम तारीफ करना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा मुंह को ही बंद कर दूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी माहिरू उससे कहने लग जाती है कि तुम असल में मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो। और उसका ये बात को सुनकर तभी अम्मा ने उसको साइड कर उसका मुंह को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अगर अगली बार तुमने ऐसा कहा तो मैं बिना हाथ के तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। ये कहकर वो जल्दी से उसे दूर चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से माहिरू उसको पकड़कर उसके गाल पे एक किस करती है और आगे जब भी उसको ये चीज रियलाइज होता है वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में अम्मा ने तो माहिरू को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहा था और आगे हमने दोस्तों के पूछने पर अम्मा ने भी उन लोगों को सारा कुछ बता देता है कि आखिरकार कल क्या क्या हुआ था। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माहिरू अम्मा ने से माफी मांग रही थी कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि कल मैं ऐसे ही तुम्हारे रूम से चली गई थी। और उसका ये बात को सुनकर अम्मा ने उससे पूछने लग जाता है कि बताओ आखिरकार तुमने कल मुझे किस क्यों किया था। माहिरू बताती है कि मुझे भी नहीं पता और शायद कल मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि कल तुमने भी मुझसे ये करने का कोशिश किया था और इसी वजह से जो भी हो तुम उस बात को भूल जाओ। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में स्पोर्ट डे था, जहाँ पर अम्मा ने जल्दी से भाग कर एक कार्ड को उठाता है और आगे वो पढ़े इससे पहले उस जगह पर माहिरू आकर उससे कहने लग जाती है कि मेरे कार्ड में जो है वो तुमसे मैच करता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे अम्मा ने भी उससे कहने लग जाता है कि असल में मुझे भी तुम्हारा जरूरत है। ये सुनकर जल्दी से माहिरू उसका हाथ को पकड़कर भागने लग जाती है और माहिरू को तो ये सब कुछ करते हुए देखकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक थे। और आगे जब भी वो दोनों फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हैं हमें पता चलता है जहाँ पर अमाने का कार्ड में ये लिखा था कि जिसको मैं ब्यूटीफुल समझता हूँ, और दूसरा माहिरू का कार्ड में ये लिखा था कि जो कि मेरे दिल के करीब हो। और ये सुनकर तो अमाने के साथ साथ वहाँ पर सभी हद से ज्यादा शॉक थे और इसी वजह से आगे सभी स्टूडेंट जाकर अमाने से कहने लग जाता है कि आखिरकार माहिरू ने सबको छोड़कर बस तुमको ही क्यों चूज किया। और तभी उस जगह पर माहिरू आ जाती है। इसी वजह से वो बंदा उससे पूछने लग जाता है कि बताओ क्या तुम अमाने को पसंद करते हो, जिस पर वो बताती है कि अगर मैं इसको पसंद भी करूँ तो तुम्हें क्या। वो लड़का कहता है कि आखिरकार अमाने ही क्यों, और तुमको पता ही है ना कि अमाने कितना ज्यादा अगली है और डेल है। और उसका ये बात को सुनकर वहाँ पर माहिरू भी काफी ज्यादा गुस्से में आकर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम अपना लव को उसका लुक देख के जज करोगे और तुम्हारे पास ये हक नहीं है ये बोलने में कि मैं किसको पसंद करूँ या फिर ना करूँ। और मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा रूड हो गया, लेकिन तुम लोग एक बात सुन लो कि अमाने बिल्कुल भी बुरा पर्सन नहीं है। अमाने काफी ज्यादा अच्छा है और वो काफी ज्यादा काइंड है। और जब
मुझे मुश्किल होती है अमाने हमेशा ही मेरे साथ खड़ा रहता है। और ये कहते कहते वो अमाने का काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। जैसन का दूसरा अमाने भी हद से ज्यादा शौक था और इसी वजह से आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे आज बताना ही होगा कि आखिरकार मेरे अंदर उसके लिए क्या फीलिंग है। फिर अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मारू डायरेक्ट उसके रूम पर चली जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, आज मैं तुम्हारे बारे में स्कूल पे कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन तुमको तो ये सब कुछ चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से हो सके तो मुझे माफ कर देना। और उसका ये बात को सुनकर अमाने कहने लग जाता है कि मुझे तो उल्टा तुमसे माफी मांगना चाहिए। और आगे इसका रीजन पूछने पर अमाने बताने लग जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा डरपोक हूँ और मुझे ये सब पता था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये सब कुछ इग्नोर मारा और मैं ये भी जानबूझकर एक्टिंग किया कि मैं तुम्हारा फीलिंग को नहीं जानती हूँ। जिस पर मायरू कहती है कि हम दोनों ही गुनहगार हैं क्योंकि मैंने भी तुम्हारे जैसा ही बिल्कुल सेम चीज को किया था। और उसका ये बात को सुनकर तभी अमाने मायरू को पकड़ते हुए उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमको जानना है कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मायरू कहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में जानना है। और उसका ये बात को सुनकर आगे अमाने उसको बताने लग जाता है कि मैंने आज तक किसी से भी प्यार नहीं किया और इसी के साथ साथ मैं श्योर भी नहीं था कि मैं ये कर भी पाऊंगा। मायरू कहती है कि ऐसा कुछ तुम्हारे वो पास्ट के इंसिडेंट के वजह से है, मैंने सही कहा ना। अमाने कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं शुरुआत पे तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मायरू कहती है कि हाँ तुमने इसके बारे में मुझे पहले ही बताया था। अमाने कहता है कि जब मैंने तुमसे पहली बार मिला था तुम उस टाइम पे काफी ज्यादा मीन थी और इसी वजह से मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि तुम मेरे औकात से बाहर हो, लेकिन एक टाइम पे आकर मुझे तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें जानना था और इसी के साथ साथ मैं तुमको टच भी करना चाहता था, जहाँ पर मुझे बस तुम ही चाहिए था और ऐसा मैं कभी भी फील नहीं किया था। और मैं ये चीज तुमसे पहले नहीं बोल सका क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बेकार पर्सन हूँ, लेकिन जब भी तुम मुझसे बातें करते थे तुम हमेशा मेरा काफी ज्यादा तारीफ करते थे और तब तुमने मुझे रियलाइज करवाया था कि मैं बुरा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी वजह से हर टाइम मैं ये सोचता था कि आखिरकार हम दोनों क्लोज कैसे आए और आगे मैं कुछ करूँ इससे पहले तुम ही कर दिया। और इसी वजह से मैं अपने आप को सुधारने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वजह से लोग तुम्हें स्ट्रेंजर कहे। और इसी वजह से मैं बस तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा जहाँ पर मैं तुम्हारा लेवल पर आऊंगा। और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं आ सकता, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ जिससे कि मैं तुम्हारा लायक हो जाऊँ। और मायरू मैं सबसे ज्यादा तुम्हारा केयर करता हूँ और इसी वजह से क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे मायरू भी खुशी खुशी हाँ कह देती है। फिर आगे वो दोनों एक दूसरे को कस के हक करते हैं और इसी के साथ ही ये वाला एनिमे का सीजन 1 यहाँ पर ही खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।